अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और स्पेशल टेलीथॉन ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। एक ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें हम इकट्ठे हुए हैं रहमान फाउंडेशन के लिए। रहमान फाउंडेशन क्या है? रहमान फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जहाँ गरीब और मुस्तहिक लोगों का इलाज होता है, और वो गरीब और मुस्तहिक लोग जो गुर्दों के पेशेंट हैं। ख़ास तौर पे आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे महंगा तरीन इलाज है वो गुर्दों का इलाज है, डायलिसिस हैं। और अगर किसी के गुर्दे नकारा हो जाएं तो डायलिसिस के बग़ैर वो इंसान नहीं रह सकता, और मुसलसल ये अमल जो है वो दोहराया जाता है। हर महीने उनके डायलिसिस होते हैं, और जब तक इंसान अपनी कुछ बेहतरी महसूस नहीं करने लगता तब तक जो है वो इससे जान नहीं छूट सकती। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसे इदारे या कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहां पर ऐसे मरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकें। रहमान फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी तफरीक के बगैर, क्या आप कोई अमीर हैं, गरीब हैं, आपके पास जो है वो कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत पैसे वाले लोगों को भी हॉस्पिटल से टाइम नहीं मिल रहा होता और वो दर बदर फिर रहे होते हैं अपने पेशेंट को लेकर कि इसके डायलिसिस हो जाए किसी तरह से, लेकिन कोई भी डेट देने के लिए तैयार नहीं होता। रहमान फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी जगह से अपने मरीज़ को लेकर रहमान फाउंडेशन आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें रहमान फाउंडेशन कैसे कर रहा है? क्योंकि रहमान फाउंडेशन के मुख्तलिफ जगह पे सेंटर्स हैं, जिनमें मॉडल टाउन 134G में भी इनका जो है ऑफिस है, और साथ में जो है वो कराची, इस्लामाबाद, जेहलम, फैसलाबाद, सियालकोट, सराय आलमगीर, यहाँ सब जगह पे सेंटर्स बनाए गए हैं, और अभी मज़ीद सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं। पेशेंट्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, और ये इदारे चलाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी उस हेल्प की ज़रूरत है जो आप करते आए हैं, हमेशा से करते आए हैं। मैं चाहती हूँ, हम सब चाहते हैं कि आज हम अगर यहाँ इकट्ठे हुए रहमान फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म से, तो आप अपने अतियात, ज़कात, खैरात जो भी कर सकते हैं उन मरीज़ों के लिए कीजिए जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, जो इस वक्त ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, और आपका 1 रुपया उनको ज़िंदगी की एक नई सांस की तरफ ला सकता है। आपके चंद पैसे किसी एक मरीज़ को एडॉप्ट कर लेना उन्हें नई ज़िंदगी फराम कर सकता है। हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियोज़ में हमारे मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ रहमान फाउंडेशन से है। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाती चलूँ नवाजिश गुल जमाल लोधी साहब, जो डायरेक्टर हैं रहमान फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहती हूँ, कैसे हैं आप? उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इनामुल हक सलीम साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानियों में शुमार होते हैं, और साथ ही रहमान फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं, अपनी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ज़ाहिर है कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे पाकिस्तान का नामवर नाम, कॉमेडी की दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी शनाख्त बनाते हैं, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान के नाम को अगर किसी ने अरूज दिलवाया, आपने इनके शोज़ देखे, पड़ोसी मुल्क में देखे, और वहाँ जाकर एक लेवल पे काम करना और पाकिस्तान का नाम रोशन करना। हमारे साथ आज मौजूद हैं तारिक जैक्सन साहब, जो कॉमेडियन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू मच। और आप भी रहमान फाउंडेशन का हिस्सा हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं इनके, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ रहमान फाउंडेशन के लिए, उन गरीब मुस्तहिक अफराद के लिए काम करते हैं। शुरू करते हैं नवाजिश गुल जमाल लोधी साहब से, जो डायरेक्टर हैं रहमान फाउंडेशन के। सर सबसे पहले तो एक तारुफ हो जाए रहमान फाउंडेशन का आपकी तरफ से, और ये टेलीथॉन ट्रांसमिशन जो है वो हम पिछले 3-4 दिनों से कर रहे हैं, और आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह ताला हम चांद रात तक यहाँ रहेंगे ताकि आप लाइव कॉल के थ्रू भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकें। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान फाउंडेशन जी हमारा एक ऐसा इदारा है जो किडनी पेशेंट्स के डायलिसिस करता है। ये बड़ी खुश आइंद और हम सब के लिए खुशी की बात यह है कि लाहौर से 2003 में 3 मशीनों के साथ आगाज़ किया। आज पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हमारे फ्री डायलिसिस सेंटर्स जो है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो इसको समझ लिया जाए कि डायलिसिस है क्या। बेसिकली जब किसी गुर्दे के पेशेंट के गुर्दे फेल हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं,
अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर इतनी मशीनरी लगाई हुई है, ये हमारे जिस्म में खून का बनना, रतूबतों का बनना, विटामिन्स का बनना जी, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसको अगर मसनूई तरीके से सारे अमल को किया जाए तो उसके लिए 6-6.5 किलोमीटर का एरिया चाहिए। सही बात, जो अल्लाह ताला ने इस 4-5-6 फुट के इंसान के अंदर लगा दिया, पूरा सिस्टम, पूरी फैक्ट्री लगा दी। बिल्कुल। और फिर वही सारा सिस्टम इतनी सी छोटी के अंदर भी है। हाँ, ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। अच्छा, अब ये कि वो पेशेंट जब डायलिसिस पे, किडनी पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है तो उस जिसके गुर्दे फेल हो जाते हैं, काम करना छोड़ जाते हैं, फिर ये मशीनों के ज़रिए मसनूई तरीके से उसके गुर्दों को और खून को साफ़ करने के अमल को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस कहते हैं, बिल्कुल। एक किडनी पेशेंट जो डायलिसिस पर चला जाता है जी, वो जब तक भी जिंदा है उसको डायलिसिस करवाने हैं। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो इस बीमारी में मुब्तला है अल्लाह उनको भी शिफाए कुल्ली अता फरमाए। तो जब तक वो जिंदा है उसको डायलिसिस करवाने हैं। 8 से 10 डायलिसिस कम से कम हर किडनी पेशेंट को करवाने पड़ते हैं। 8 से 10 डायलिसिस हर महीने करवाने पड़ते हैं। हर महीने, और इससे ज़्यादा भी होते हैं, 12 भी होते हैं, 16 भी होते हैं, उसकी कंडीशन पे। गुर्बत के दौर में जहाँ लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जहाँ लोगों के पास कमाने के लिए, इसमें कितना खर्चा आ जाता है एक मरीज़ का। और जैसे आप कह रहे हैं कि 8 से 10 डायलिसिस करवाने पड़ते हैं, तो देखिए ये तो मुख्तलिफ शहरों में जो डायलिसिस की मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, बाज़ शहरों में 12,000 रुपये पर डायलिसिस भी होता है। अच्छा। 16,000 रुपये पर डायलिसिस भी होता है। अच्छा। एक किडनी पेशेंट जो डायलिसिस पर चला जाता है उसको 8 से 10 डायलिसिस हर महीने करवाने होते हैं। इट मीन्स कि उसको 60-70 हज़ार रुपये हर महीने चाहिए होता है जी। जो कि एक गरीब आदमी के लिए तो मुमकिन ही नहीं जी, बल्कि एक वेल टू डू आदमी के लिए भी बहुत मुश्किल काम बात ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारा इदारा जो है बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें उस कम्युनिटी को सर्व करने की तौफीक अता फरमाई जो कि डिज़र्विंग लोग हैं। सही बात, सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हमारे सेंटर्स काम कर रहे हैं। उसमें अब तक लाखों लोगों के डायलिसिस हो चुके हैं। सही। और फिर ये वही जो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट्स आते हैं, फिर वो थोड़े से रिकवर जब करते हैं तो हमें उतनी खुशी होती है सही कि अल्लाह ने हमें वसीला बनाया। इसी तरीके से जो नाजरीन भी आपके चैनल की वसात से हमें देख रहे हैं जी, मैं पर्सनली उन सबको भी दावत देता हूँ कि वो आए और हमारे इदारे का हिस्सा बने। बिल्कुल सही। ताकि ज़िंदगी में ये जो अल्लाह हमसे काम ले रहा है ये खुश नसीबी है हमारी। हम चाहते हैं वो सब लोग भी जिनको अल्लाह पाक ने वसअतें अता फरमाई हैं वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएं, ताकि इन पेशेंट्स की, इन जो डिज़र्विंग लोग हैं, बेहतर से बेहतर अंदाज में खिदमत की जा सके। मैं आपके चैनल के हवाले से उन तमाम दर्द दिल रखने वाले साहिब इस्तात लोगों को ये दावत देता हूँ कि वो आएँ और हमारे साथ शामिल हो जाएँ और दुखी इंसानियत की इस खिदमत के सफ़र में हमारे हम सफ़र बन जाएँ जी। अल्लाह पाक ने जिनको वसअतें अता फरमाई है, जिनको गुंजाइशें अता फरमाई है, उन लोगों पर इन लोगों का हक़ है कि वो इनकी मदद करें, इनको रिलीफ देने में हमारा साथ दें जी। और ये जो लोग होते हैं ये बेचारे चूँकि ख़ुद बहुत डिज़र्विंग लोग होते हैं, ये उन लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की पोजीशन में नहीं होते। आपके चैनल के हवाले से मैं आपके चैनल के लिए भी दुआ गो हूँ, आपके लिए भी दुआ गो हूँ कि आप उन तमाम लाखों पेशेंट्स की आवाज़ बन के पाकिस्तान के कोने कोने में और जहाँ जहाँ ये चैनल देखा जा रहा है, नवाज़ी साहब ये हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह ने अगर अशरफुल मखलूक़ात बना के इंसान को इस दुनिया में भेजा है तो कुछ फ़राइज़ के साथ भेजा है। और सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है कि अल्लाह ने शायद हकूक़ुल अल्लाह मुआफ़ कर देने हैं लेकिन हकूक़ुल इबाद मुआफ़ नहीं होने। और जब तक आप पे ये एहसान रहेगा कि आपने किसी के काम नहीं आना, किसी का सहारा नहीं बनना, किसी मरते हुए की ज़िंदगी के लिए अगर आपके चंद रुपयों की ज़रूरत है और आपने उसके लिए दिल बड़ा नहीं करना, तो इसका हिसाब अल्लाह ने लेना है। इसका हिसाब कोई बंदा किसी से नहीं ले सकता। और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, अपने लिए नहीं बैठे, मैं अपने लिए नहीं यहाँ बैठी, नवाज़ी साहब यहाँ बैठे हैं, ये डायरेक्टर्स यहाँ बैठे हैं, ये 1 रुपया रहमान फाउंडेशन से नहीं लेते हैं। इवन के वहाँ का जो उस पैसे से पानी आता है वो भी मरीज़ों के लिए आता है, ये लोग वहाँ से वो पानी तक नहीं पीते हैं। तो अगर इस तरह के लोग रहमान फाउंडेशन का हिस्सा हैं तो मैं समझती हूँ कि हम सबको इस वक्त रहमान फाउंडेशन का सहारा बनना चाहिए। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ तक
मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप तमाम लोगों से मेरी अपील है कि आप दिल खोल कर अतियात, सदकात, ज़कात जो देना चाहते हैं अपनी खुशी से, आपको कोई इसमें नहीं है कि आपने 5,000 देने हैं, 10 देने हैं, 20 देने हैं, लाखों देने हैं, जो आपका दिल करता है। 1,000 रुपये से स्टार्ट कीजिए। स्टूडेंट से मैं यही गुजारिश करती हूँ, 1,000 रुपये से स्टार्ट करें, 1,000 से अपना अतिया जो है वो दीजिए, ताकि आपके एक अतिया से यहाँ पर लोगों की जान बच सकती है। ये हम किसी गरीब के लिए, नादार के लिए, किसी का घर बनाने के लिए नहीं कर रहे, ये किसी की ज़िंदगी बचाने की बात है। और अगर आप इसमें हमारा सहारा बनते हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव नंबर आपका स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप इस नंबर पर हमें जो है वो लाइव कॉल कीजिए, दिल बड़ा कीजिए, हौसला कीजिए। पैसे खर्च करने के लिए हौसला चाहिए होता है, और यहाँ आपको कोई चीज़ नहीं बेच रहे हम, यहाँ हम आपसे सिर्फ गुजारिश ये कर रहे हैं कि हम उन गरीब और मुस्तहिक लोगों का सहारा बनना चाहते हैं, उन लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं जो आज ज़िंदगी और मौत की कशमकश से लड़ रहे हैं। क्या हम किसी एक मरते हुए को ज़िंदगी नहीं दे सकते? क्या गुर्दों के इन पेशेंट्स के डायलिसिस के लिए हम चंद रुपए नहीं इकट्ठे कर सकते? आज मुझे यहाँ बैठने का अपना फ़र्ज़ अदा करना है, और ये जो लोग, ये डायरेक्टर्स जो यहाँ पर आए हैं, इन्हें अपने लिए पैसे नहीं चाहिए, इन्हें उन मरीज़ों के लिए पैसे चाहिए कि ताकि ये उनका इलाज करवा सकें। पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो खुदारा आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर इसका हिस्सा बने। ये एक टेलीथॉन ट्रांसमिशन तो है ही है, ये एक बहुत अहम काम है जो हम यहाँ बैठ के सर अंजाम दे रहे हैं, और आपका वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइव कॉल आए, आप इसमें पार्टिसिपेट करें और आप इसमें अपनी इमदाद जो है वो जमा कराएं, ताकि हम इन लोगों को नई ज़िंदगी की तरफ ला सकें। हमारे साथ इनामुल हक सलीम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और डायरेक्टर रहमान फाउंडेशन भी मौजूद हैं, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है बहुत मौजूद पर्सनैलिटी, MD रहमान फाउंडेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रहमान फाउंडेशन के, उल्फत रसूल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप तशरीफ़ लाए। सर आपसे ही बात का आगाज़ कर लेते हैं। हमारे साथ जो है वो इनामुल हक साहब भी बैठे हैं, उनसे भी मैं बात करती हूँ। आप बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको रहमान फाउंडेशन के साथ एसोसिएट हुए, और आप माशाल्लाह मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तमाम मामलात वहाँ के देखते हैं, तो ज़रा आप अपनी ज़ुबानी भी सूरत हाल बता दीजिए सब लोगों को। शुक्रिया मैडम। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे मुस्तहिक लोगों के लिए जो इस डायलिसिस जैसी जो एक मुश्किल जो एक मरहला है, बिल्कुल उसमें से गुजर रहे हैं, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए हम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसा ही तो मेरे लिए ये बहुत ही इत्मीनान बख्श चीज़ है कि हमने 2003 में जी मैंने और मेरे एक बहुत ही प्यारे साथी डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ साहब ने हमने मिलकर रहमान फाउंडेशन की बुनियाद रखी। और पहली बात है कि रहमान अल्लाह का नाम है, हम में से किसी का नाम नहीं है। सही। तो उसी अल्लाह के नाम की बरकत से 3 डायलिसिस मशीनों से हमने आगाज़ किया, और आज पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों में 70 से ज़्यादा डायलिसिस मशीनों की मदद से रोज़ाना 150 से ज़्यादा मुस्तहिक लोगों के फ्री डायलिसिस जो है वो हो रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये हमारे लिए इंतहाई काबिल इत्मीनान ये चीज़ है। बिल्कुल। और हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के हर डिवीज़न में हम रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर का एहतमाम करें। बिल्कुल सही। और तीसरे सेक्टर में फिर हम जो है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो इंशाल्लाह ताला हम ये एक पौधा जो आज से 19 साल पहले हमने लगाया था, आज एक तानावर दरख्त बन चुका है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बिल्कुल। जब अल्लाह के बंदे अल्लाह के अहकामात को मरूज़ खातिर रखते हुए जब कोशिश करते हैं, काविश करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनकी मदद करता है, उन्हें सुरखरू करता है। हमें अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। अपने हिस्से का किरदार। और आज से 19 साल पहले जो हमने एक पौधा लगाया था, आज एक तानावर दरख्त बन चुका है, और सैकड़ों हज़ारों जो लोग हैं जो मुस्तहिक हैं उनको फ्री डायलिसिस की सहूलत फराहम कर रहे हैं। उल्फत रसूल साहब ये बताइएगा, वहाँ पर आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? आप लोग जो प्लान कर रहे हैं, जिस अच्छी कॉज के लिए हम यहाँ बैठे हैं, उसमें आप हमारे लोगों से, हमारे नाजरीन से जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, ये टेलीथॉन ट्रांसमिशन देख रहे हैं, उनसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे? जी, मैं अपने नाजरीन से आज के इस प्रोग्राम की वसातत से ये कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें सेहत दी है और वसाइल से नवाजा है, तो हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अल्लाह के दिए हुए वसाइल में से अल्लाह के बंदों पर ख़र्च करने चाहिए। बिल्कुल। जब हम सिद्क़े दिल से अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं,
तो फिर अल्लाह ताला हमारे वसाइल में भी इजाफ़ा करता है, हमें सेहत भरी ज़िंदगी भी देता है और आखिरत में भी हमें अल्लाह ताला सुरखरू करता है। मैं अक्सर ये बात शेयर करता हूँ जी कि एक अमीर घराने में जो पैदा होने वाला बच्चा है, हाँ। उसने पैदा होने से पहले कौन सा ऐसा कारनामा किया था कि उसे अल्लाह ताला ने बावसाइल घराने में पैदा कर दिया। बिल्कुल सच। और एक गरीब की झोंपड़ी में पैदा होने वाले ने कौन सा ऐसा जुर्म किया था, कौन सा, उसको अल्लाह ताला ने वसाइल से नहीं नवाजा। बिल्कुल सही। तो ये सब मेरे रब का एक निज़ाम है, हम सब की इसमें आजमाइश है। अल्लाह ताला हमें वसाइल दे के भी आजमा रहा है और वसाइल कम दे के भी आजमा रहा है। लेकिन जिनको वसाइल कम दिए हैं उनकी बहुत छोटी आजमाइश है, और जिनके पास वसाइल ज़्यादा हैं उनकी बहुत बड़ी आजमाइश है। उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के मुताबिक अपने वसाइल को खर्च करना चाहिए। और फिर अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह ताला 10 दुनिया में भी उनको जो है वो उनके वसाइल में इजाफा करता है। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ जहाँ पे भी कोई भी नेकी का काम हो रहा है, कोई भी अदारा कर रहा है, कोई भी शख्स कर रहा है, हमें अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। और रहमान फाउंडेशन चूँकि हमने 19 साल पहले इसकी बुनियाद रखी, अब हमारे हाथों से हो रहा है, हमारा ज़मीर मुतमिन है कि हम इसके एक एक रुपए को अल्लाह के बंदों की अमन समझते हुए अल्लाह के बंदों पर खर्च कर रहे हैं। और यही वजह है कि रहमान फाउंडेशन जो है वो दिन ब दिन जो है वो मुस्तक लोगों को जो है वो उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए। सर मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, डायलिसिस बहुत मुश्किल प्रोसेस है, बहुत महंगा है और आम बंदे की पहुंच नहीं है यहाँ तक। इसको आप लोग कैसे लेके चल रहे हैं? अल्लाह का करम तो है ही है, लेकिन मुझे ये अंदर की बात जो है वो बताइए कि जो ये लोग आप इंडिपेंडेंटली, ज़्यादातर आप लोग खुद कर रहे हैं ये सब कुछ, और डॉक्टर वकार जो है जो इसके रूह रवा हैं वो खुद जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसके लिए आवाम से क्या कहेंगे कि जितने ज़्यादा जॉइंट हैंड्स होंगे उतना ज़्यादा आप मरीज़ों का बेहतर और बेहतरीन इलाज जो अब भी कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा मरीज़ों का इलाज कर पाएंगे। तो ये ज़रा इसकी सूरत हाल मुझसे मुझे आगाह कीजिएगा। जी आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। बात यह है कि पहले जो अल्लाह ने हमें वसाइल दिए हुए हैं, जो बंदा उससे आगाज़ करता है फिर अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। पहली 3 डायलिसिस मशीनें मैंने और डॉक्टर वकार साहब ने मिलकर जो अल्लाह ने हमें वसाइल दिए थे उनसे हमने लगाई हैं। बिल्कुल सही। तो एक इखलास के साथ 2003, 4, 5 हमारे लिए बहुत कठिन थे। तो उस कठिन वक्त में हमने जो है सिर्फ इसी नीयत से कि हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। तो आज हमें इत्मीनान भी है और हम अल्लाह का शुक्र गुज़ार भी हैं कि एक पूरा कारवां बन चुका है। और आने वाले दिनों में जो है वो रहमान फाउंडेशन के प्लेटफार्म से हेल्थ के सेक्टर में ख़ासकर बहुत ज़्यादा जो है लोगों को फैसिलिटी मिलेगी। हमारी अब कोशिश है कि अभी कराची में हमें को 8 कनाल ज़मीन मिली है जिसमें हम रहमान जो हॉस्पिटल जो है वहाँ पर उसकी बुनियाद हमने रख दी है और उसमें 100 डायलिसिस मशीनें जो जदीद तरीन मशीनें हैं उसका एक जो है वहाँ पर आगाज़ कर रहे हैं आप लोग। एक पूरा अपना सेंटर उसमें जो है वो हम कैम्प कर रहे हैं। फिर ट्रोमा सेंटर, वहाँ पे बर्न सेंटर, यानी कि जो इस वक्त जो बहुत ज़्यादा आवाम को मसाइल हैं उन हेल्थ के सेक्टर में उनको कवर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इनामुल हक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप एक सियासी पर्सनैलिटी और आपका ताल्लुक़ एक सियासी जमात से, कैसे रहमान फाउंडेशन की तरफ आना हुआ? मैं ये नहीं कह रही कि सियासी लोग जो है वो सोशल एक्टिविस्ट नहीं होते या अच्छे काम नहीं करते, बहुत अच्छे काम करते हैं, शायद आप लोगों की आजमाइश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कैसे आना हुआ आपका इस तरफ? और एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं, कोई सिंगल पैनी जो है वो रिसीव नहीं कर रहा, कोई यहाँ का डायरेक्टर अल्लाह के लिए जो है वो एक खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया KN चैनल, कोहिनूर चैनल ने एक बेड़ा उठाया है और मैं मुबारकबाद के साथ साथ दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस चैनल को कायम व दायम रखे। आमीन। और मुश्किल की इस घड़ी में अगर आप उन मरीज़ों को देखें वहाँ पे कि जिस कर्ब के साथ वो वहाँ पे डायलिसिस करवा रहे होते हैं, सही, तो ये उनके ऊपर मरहम है जो आप लोगों ने रखा है, ये उनके साथ आपका तावन है। तो मैं चूँकि एक सियासी घराने से हूँ और स्टूडेंट लाइफ में मैं इस्लामी जमीयत तलबा में था, वहाँ से मेरे अंदर ये जज्बा जागा खिदमत खल्क का जी। तो स्टूडेंट लाइफ से जब मैं फारिग हुआ और इस्लामी जमीयत तलबा को जब खैराबाद किया, जब ज़माने तालिब इल्मी से,
तो सबसे पहले मुझे जो मौका मिला वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के तामीर पे मैंने बड़ा किरदार अदा किया। तकरीबन शहर लाहौर से 4.5 करोड़ रुपए उस ज़माने में इकट्ठे करके इमरान खान को मैंने दिया। बड़ी बात। वहीं से इमरान खान से मेरी दोस्ती हुई और वो दोस्ती फिर सियासत में बदली और मैं जमीयत से डायरेक्ट फिर PTI जो पार्टी बनी थी उसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ। सही। तो वो एक मेरा तजुर्बा था शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल का। बहुत बड़ी कैंपेन वो चली है, पूरे पाकिस्तान में गया हूँ खान साहब के साथ और लोगों का जज्बा देखा। वहाँ से सियासत और ये खिदमत खल्क और ये मज़हब, ये सारी चीज़ एक ही है। हमने इसको पार्ट बनाया अपने लाइफ के अंदर। असल में तो सियासत जो है खिदमत खल्क है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के लाइफ को अगर आप देख लें तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं। ये हम लोगों ने इसको अलग अलग पोर्शन बना के इसको डिवाइड करके लोगों का हक तलफी की हमने। लेकिन मैं एक बात आपको ये क्लियर करूँ, उसके बाद शौकत खानम की कंप्लीट होने के बाद मैं पॉलिटिक्स में आया। पॉलिटिक्स में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ ही हूँ, खान साहब के साथ हूँ मैं। और उसके बाद मुझे मौका मिला अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब के साथ काम करने का। मैं तकरीबन 15-16 साल उनके साथ वर्किंग पे था और कुछ 10,000 रुपये से काम का आगाज़ हुआ और इस वक्त मेरा ख्याल है कोई 1-2 अरब रुपए, 20 से ज़ायद अरब रुपए उनके अकाउंट में इस वक्त है और यूनिवर्सिटी भी बनाया उन्होंने और बिला सूद कर्जा भी देते हैं। उनके साथ वर्किंग रही। उसके साथ साथ मेरा इधर डॉक्टर वकार नियाज़ साहब के पास मेरा आना जो हुआ वो उल्फत रसूल जोया साहब के ज़रिए, मेरे दोस्त हैं। अच्छा। तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं आया और उधर जो हालात थे मरीज़ों का देख के मैं बड़ा दर्द रखता था। फिर मेरी जो है कोई तकरीबन 4-5 साल हो गए मुझे मुसलसल में रहमान फाउंडेशन में जिम्मेदारी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि रहमान फाउंडेशन एक फ़ैमिली है, एक ख़ानदान है। खुशी और गमियों में जहाँ हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं वहाँ मरीज़ों के हालात का भी जायज़ा लेते हैं। बिल्कुल सही। हमारे फाउंडेशन में बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जिनके पास वापसी के किराए भी नहीं होते, तो हम अपने जेब से ताउन करके, वो बाद में ऐसा होता है कि वो अपने शादी में, अपने ब्याह में, अपने फौतगी में भी हमें इस तरह बुलाते हैं और ऐसे हमसे गले मिलते हैं। और यहाँ बैठे कई ऐसे लोग आपके साथ जैक्सन साहब बैठे हैं, इनकी वालदा आई, कल परसों हमारे यहाँ जो खातून बैठी थी फराह दिबा, उनके वालिद साहब आए और वो रंगीला का इलाज जो है वो यहाँ से हुआ। तारिक जैक्सन साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अभी उनकी वालदा का इलाज भी जो है वो रहमान फाउंडेशन से ही हुआ। और सर ये तो बड़ा तकलीफ प्रोसेस भी होता है उस पेशेंट के लिए राम साहब, जो वो ये सब डायलिसिस वगैरह जो है वो करवा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है इसके लिए जो आपको मशीनरी चाहिए होती है, जो डायलिसिस किट्स चाहिए होती हैं, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए कि अगर कोई कैश नहीं देना चाहता, वो किट्स अगर आपको प्रोवाइड कर दी जाए या कोई मशीनरी के हवाले से आप लोगों को जो ज़रूरत है उस हवाले से हमें ज़रा बताइएगा ताकि हमारे नाज़रीन तक ये बात पहुँच सके। देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी के उस मंजिल को पहुंच ही नहीं सकते जब तक तुम अपना मनपसंद माल चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। बेशक, कोई शक नहीं। तो जहां माह मुक़द्दस है रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में हम लोग दाखिल हुए हैं जी, जहां फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर है, जहां नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है, बिल्कुल, वहाँ आपके सदका, खैरात, ज़कात, फितरा और साथ साथ वजीफ़ा जो आप बांधते हैं जी, वहाँ पे हमें तकरीबन 1500 रुपये के एक किट है डिलाइज़र जो है 1200-1300 में हम उससे होलसेल में मिल जाते हैं। अच्छा, तो वो किट अगर कोई देना चाहे वो दे और खुद आकर देखे, वहाँ के हालात को देखे, मरीज़ों के हालात को देखे। सही। उसके अलावा जिस तरीके से भी मुमकिन हो वो हमारे लिए नहीं, रहमान फाउंडेशन के लिए नहीं, वो मरीज़ों के लिए आकर ताउन करें। और किसी ने कहा कि यूँ तो खुदा के बंदे फिरते हैं बनों में मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे तेरे बंदों से प्यार होगा। बिल्कुल, बेशक। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई दफ़ा फरमाया कि तुम्हें इंसानों के लिए भेजा गया है। बिल्कुल, इंसानों के लिए तुम जब तक खिदमत नहीं करोगे तुम नेकी को पा नहीं सकते। बिल्कुल, तमाम रास्ते नेकी के जो है वो इंसानों के ज़रिए से ऐसा ही है। तो रहमान फाउंडेशन के अंदर डॉक्टर वकार नियाज़ साहब ने अपने आप को वक्फ किया, अपने इसके अलावा लोधी साहब, नवाजिश लोधी साहब, ये देखिए हम सारे अपने घरों से खाते पीते लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, बिजनेस लोग हैं, पॉलिटिक्स करते हैं माशाल्लाह। इस प्रोग्राम में आने से पहले एक बहुत अहम मीटिंग में हम बैठे थे, कल इमरान खान आ रहे हैं यहाँ पे, इफ्तारी की दावत थे तमाम लाहौर के लोगों को जी, तो हम प्लान कर रहे थे, जो ही फ़ोन आया मैं छोड़ के मैंने कहा नहीं अब ये ज़्यादा अहमियत कहाँ मिले, ये मेरे ये 2-2.5 घंटा जो मैं बैठ करके कौन सी अपील कर रहा हूँ आपके इस चैनल के विसातत से, फिर अपने फेसबुक ID के ज़रिए से आप ही के चैनल को जब हम वीडियोज़
उसको शेयर करते हैं तो लोग राब्ता करते हैं, लोग कहते हैं जी हम कैसे दें, कहाँ भेजें, क्या करें। तो ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो 365 दिन बेड पे पड़े होते हैं दिन रात। अब हम रात की शिफ्ट को हम लाना चाह रहे हैं, जो तीसरी शिफ्ट जो पाइपलाइनों पे हमारे पास मरीजों की एक कतार लगी है और हमारा दिल कुड़ता है, अंदर चाहते हैं कि हम कुछ करें। सही हमें देखे तवक्कात 1947 के बाद ये तवक्कात थी कि रियासत के लोग जो है, रियासत के मालिक जो हैं, जो हुकूमत में शामिल है, वो ये सारा कुछ करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों ने किसी भी शोबे में अपना कोई खिदमात ऐसा सरंजाम नहीं दिया जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र बन सके, जिसके नतीजे में प्राइवेट सेक्टर में लोग NGO के तहत इस खिदमत में आए। डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी साहब आए, इंसाफ बन्नी आए, रमदान छिपा आए, जो हमारे पाकिस्तान के लिए बाद में फ़ख्र का बाइस बने। बिल्कुल उन लोगों ने बदकिस्मती से जिन लोगों को ये काम नहीं करने चाहिए उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि जिनको करना चाहिए था उन्होंने हवाले से इनाम साहब सबसे बड़ा मुल्क तस्वुर किया जाता है। लोग कहते हैं कि गरीब तरीन कंट्री है, यहाँ लोगों को जो है वो शायद खाना भी मुयसर नहीं है, लेकिन यहाँ जितनी चैरिटी होती है, एक गरीब आदमी जो सड़क पर बैठा होगा और अगर वो किसी दूसरे भूखे को देख लेगा, उसके पास चाहे एक रोटी होगी, वो आधी रोटी उसको देकर जो है वो सदका अदा कर देगा। हम तो उस कंट्री से हमारा ताल्लुक है, पाकिस्तान जैसी कंट्री से, जहां डोनेशन दी जाती है, जहां लोगों की खिदमत की जाती है, लोगों का सहारा बना जाता है। और ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक के महीने में, इस आखिरी अशरे में, इस नेकी के काम में हमारा हिस्सा बनिए, हमारा साथ दीजिए। तारिक जैक्सन साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, कॉमेडियन हैं, लेकिन इनसे इनकी कहानी सुनते हैं कि आपने इस रहमान फाउंडेशन को ज्वाइन किया, इसका हिस्सा बने, ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ, वालदा का इलाज किस तरह, आपकी वालदा कहाँ ज़ेर इलाज थी तो आप रहमान फाउंडेशन में उनको लेकर आए और कैसे? मैं माल्टन में ही रहता हूँ और एक दो दफ़ा विज़िट हुआ, मैं गुजरा तो रहमान फाउंडेशन के हवाले से अल्फा साहब से मुलाकात हुई और हमने कुछ डोनेशन कैंपेन के हवाले से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से करियर प्लानिंग की और कि हम डोनेशन, क्योंकि मेरा जो शोबा है मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो हम वहाँ से अच्छी डोनेशन इकट्ठी कर सकते, उस सिलसिले से मुलाकात हुई। सही। तो उसके बाद फिर ये जो वालदा मेरे वाबड़ा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी, वो उनको मेडिसिन के ज़रिए उनका ट्रीटमेंट जारी था। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि उनकी हालत बहुत बिगड़ी, सोज हो गई, हो गया। उन्होंने कहा जी अब तो इनको ना डायलिसिस पे ले, डायलिसिस कराएं इनका। तो मुझे इतना नहीं पता था, मेरा छोटा भाई और मैं। सही। तो हम सोचते, एक तो मेरे जहन में आया कि एक दफ़ा मैं ना वो रहमान फाउंडेशन गया तो वहाँ डायलिसिस होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब बस जल्दी जल्दी ना इनको अब ले जाएं, इनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, वो ICU में थे। तो छोटा भाई भी कह रहा था कि अब इनको मेडिसिन से कराएं तो बेहतर है, वो समझते शायद वो इसको ठीक हो जाएंगे से। तो मैं इनके पास आ गया और डॉक्टर वकार साहब से मुलाकात होगी। मैंने कैसे, अरे तारिक जैक्सन साहब, तो क्या मसला? मैंने कहा मेरी वालदा का मसला है, वो डॉक्टर कह रहे हैं कि डायलिसिस कराने। तो व्हाट्सएप पे फ़ौरन हमने डॉक्टर साहब ने मंगवाई, रिपोर्ट मंगवाई। उन्होंने कहा जी अभी ले आए और डायरेक्ट वाबड़ा हॉस्पिटल सीधा। डॉक्टर साहब उस दिन वो पेशेंट रहा था और व्हील चेयर पे थी, वालदा की बुरी हालत, पाँव सूज रहे हैं, चेहरा सूजा हुआ है, बहुत सांस का मसला। तो डॉक्टर साहब ने देखा और तो आप लोग होप छोड़ चुके थे उस वक्त जी, उस वक्त जो आपकी कंडीशन होगी, आपकी होप जहाँ, वो मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मुझे पता ही नहीं था ये डायलिसिस क्या होता है, इसमें प्रोसेस क्या है। मुझे कहीं सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है या इधर उधर जाना पड़ता। तो वो कह रहे थे कि इनकी अगर आपने देर कर दी तो इनकी हालत बहुत बिगड़ सकती है। सही। तो वो फिर डॉक्टर साहब ने जैसे देखा, रिपोर्ट देखी, उन्होंने कहा कि फ़ौरन अपने स्टाफ से बात की कि इनको अभी इनके शिफ्ट वो लगा के, ओवर टाइम लगा के इनको अभी डायलिसिस करें। सही। वरना आपकी वालदा के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। तो उन्हें फिर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और जस्ट एक रेगुलर जो ट्रीटमेंट होते हैं उनके ज़रिए उन्होंने किए और डायलिसिस होते रहे। और यकीन करें जस्ट 10 दिन या एक हफ़्ते के बाद वालदा जो बिल्कुल ऐसे फ्रेश, सारी सोजे उतर गई और स्माइल करते हुए व्हील चेयर पे एंटर हुई। और वो वीडियो भी मैंने, क्या खुशी थी उस टाइम जब अपनी वालदा को ऐसे देख रहे थे और रहमान फाउंडेशन का एकदम जहन में आया कि मैं अपनी माँ को यहाँ ले जाऊँ, शायद इनकी ज़िंदगी बच जाए, शायद इनको सांसें मिल जाए। अल्लाह का खास ही करम था कि इदारा मिल गया और डॉक्टर वकार साहब से उन जैसी शख्सियत, सही यकीन करें मुझसे ज़्यादा उनको मेरी माँ की फ़िक्र होती थी। अपनी वालदा, आपकी इनके लिए टाइमिंग रख करें, इनको लेट ना हो, डायलिसिस कराएं,
हैं, इनको मेडिसिन दें, इन्हें ये फूड चार्ट है इनका ये कंट्रोल करें। और वो मुझे मुसलसल राब्ते में, मेरा छोटा भाई और मैं, हम दोनों ने तो, और यकीन कर 10 दिन बाद में वो वीडियो फेसबुक पे मैंने अपलोड की हुई है। सही। ये वो व्हील चेयर पे आए हैं डॉक्टर साहब, वो पूरा एक वीडियो मैंने बना के, अच्छा, तो फ्रेश एंड, और मेरी माँ अक्सर कहे, पुत्र तुसी ना बड़े चंगे पुत्र हो, मैनू बचा लेंदे हो, मैनू मरन तो बचा लेंदे हो। तो वो बड़ी उनकी, हम भी चाहते थे कि वालदा का साया हमारे रहे, उनकी वजह से रौनकें, अल्लाह की रहमतें, बरकतें। तो ये इस इदारे ने, और एक और जो अहम बात जी, मैं और छोटा भाई हम थे अपनी वालदा के। अच्छा। तो यकीन करें हमारे पास उस वक्त यानी वो ट्रीटमेंट के हवाले से वो इतना माली तौर पे हमारा कंडीशन नहीं, तो डॉक्टर साहब ने जितनी देर भी इलाज होता रहा तो एक पैसा नहीं लिया किसी हवाले से, और पर्सनली बहुत ज़्यादा केयर की, और हम दोनों से ज़्यादा उनको फिक्र। और बिल्कुल जब उनकी वो डायलिसिस में वो कमी भी आ गई, उनका ऐसा उसकी ट्रीटमेंट किया कि वो जो बिल्कुल जो हफ्ते बाद होते थे, उसके बाद तकरीबन 1.5 महीने की तक तबीयत सही थी और फ्रेश थी। उनकी जब लास्ट डेथ हुई तो उनकी जो सारा वो रिपोर्ट थी उसमें वो कहते हैं क्रिएटिनिन वगैरह को, उसकी रिपोर्ट बेस्ट थी, यानी कोई इसमें तो डॉक्टर साहब की तो बस वो कुदरती एक वक्त पूरा हो गया था। लेकिन मैं इस इदारे मेरे लिए मोहसिन है, डॉक्टर साहब मोहसिन है, इनका तारा स्टाफ मोहसिन है, तो अब मेरी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से जो मैं कुछ कर सकता हूँ इस इदारे के लिए करूँ, और जहाँ भी हो तो कोशिश। तारिक साहब क्या कहेंगे आवाम से? लोग आपको सुन रहे हैं, आपके देखने वाले जो आपकी कॉमेडी को पसंद करते हैं, जो लोग इस टाइम आवाम हमारे सामने बैठी है, आज हम जिन मरीज़ों के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं चाहूँगी कि आप अपने अंदाज से हमारे लोगों को जो है वो क्या कहना चाहेंगे? देखिए 10 दुनिया 70 आखिरत, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दीनी माहौल में मौलाना ताजमी साहब जैसे उनके साथ मैं उनसे बहुत कुछ सीखा है, अमाल सीखे हैं, ख़ासतौर इंसानियत की भलाई, माँ की खिदमत के हवाले से। तो उसमें 10 दुनिया 70 आखिरत है, और उसके अंदर आप जो भी माल खर्च करेंगे उसमें 10 दुनिया 70 आखिरत है कि आप जो भी उसमें 10 गुना आपको दुनिया में मिलेगा जी, और उसके बाद आखिरत में भी आपको भी अजर है। बिल्कुल। तो जितना इस इदारे में मैंने देखा कि मैं वालदा की कंडीशन ऐसी हो जाती थी, उनको बड़ा केयर करना पड़ता, वो जो प्रोसेस है, और उसमें जितनी ज़्यादा और अल्हम्दुलिल्लाह इस लाहौर का जो सेंटर है वहाँ घर मेरा करीब ही था, तो बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, एयर कंडीशन है, जनरेटर है, हर तरह से स्टाफ जो है बड़ा केयर करता है, और इसको जितने ज़्यादा माली तौर पर आप इसको फ़ायदा पहुँचा सकें, आप अपने माल में से खर्च करना चाहें, तो ये एक बहुत सदका जारिया है। और ये एक बड़ा डिफरेंट किस्म का, मेरी हार्ट पेशेंट हो और डिफरेंट टाइप के, लेकिन ये जो मामला है जब तक डायलिसिस नहीं होंगे, अगर थोड़ा सा भी लेट हो, डॉक्टर साहब अक्सर भाई इनको लेट नहीं करना, इनका क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, वो कोई ख़ास होता है वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ने नहीं देना इनको पूरा लेवल। तो वो रेगुलर इनका जो एक ट्रीटमेंट है डायलिसिस का, वो बहुत ज़रूरी है। आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा ना, आप तो वहाँ मौजूद थे, आपकी तो वालदा का ट्रीटमेंट हुआ, इससे बड़े और क्या हमारे पास जो है वो सबूत हो सकता है कि आप खुद जो है वो यहाँ पे फरादीबा साहिबा भी कल हमारे साथ बैठी थी, रंगीला साहब फिल्म स्टार, बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने लोगों की हमेशा जो है वो खुशियाँ बांटी हैं, लोगों में हमेशा चेहरों पर मुस्कुराहट जो है वो बांटी है, लेकिन जब वो अलील हुए, गुर्दों के मर्ज़ में जो है वो लाहक हुए, तो उनका भी यहीं से इलाज हुआ और बड़े अच्छे तरीके से इलाज हुआ। फिर जब जाहिर है कि हर वक्त मुकर्रर होता है दुनिया से जाने का, दुनिया में आने का, हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, तो जब वो इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद उनकी बेटी ने रहमान फाउंडेशन का बेड़ा उठा लिया, वो अब डायरेक्टर हैं और ये काम कर रही हैं। और माशाल्लाह ये सब लोग जो मेरे मौजूद मेहमान यहाँ पर बैठे हैं, ये सब इसलिए बैठे हैं कि हम आप लोगों से कह सकें कि आप रहमान फाउंडेशन का हिस्सा ना बने, आप उन मुस्तहिक मरीज़ों के लिए काम करना शुरू करें, उन मुस्तहिक मरीज़ों के लिए जो है वो डोनेशन इकट्ठी
करें हमारे साथ मिलके, और जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, जिन्हें अल्लाह ने दे रखा है, जिनके दिल बहुत बड़े हैं, जो करते हैं, लोगों का बहुत करते हैं। पाकिस्तान ऐसे ही नहीं चल रहा। पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, और ये राज आज तक नहीं खुला कि ये राज क्या है, और अल्लाह ने ये पाकिस्तान कैसे मार्ज़ वजूद में आ गया, और फिर यहाँ पर एक दर्द दिल रखने वाले इंसानियत ने कैसे जन्म लिया। ये यहाँ मुसलमानों की बात नहीं है, हर अक़लियत की बात है। हम सिर्फ यहाँ पर मुसलमानों के लिए डोनेशन इकट्ठा नहीं कर रहे, हम इंसानियत के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। और आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप लाइव कॉल कीजिए, आप दिल बड़ा कीजिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो 1000 रुपये से स्टार्ट करें, जो बच्चे हैं वो भी जितना उनका पॉकेट मनी है, 100 रुपये, 50, 1000, जो देना चाहते हैं, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। जो दिल बड़ा करके यहाँ लाइव कॉल करके ये कहेगा कि मैं उन मरीज़ों के लिए, डायलिसिस के लिए, उनके जो उनका ट्रीटमेंट हो रहा है उसके लिए पैसे देना चाहता हूँ, वो मेरी नज़र में, हम सब की नज़र में बड़ा इंसान होगा। ये बात बिल्कुल मत सोचेंगे मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतने पैसों के लिए लाइव कॉल करूँ। आपका अगर कोई पेशेंट है जिसका आप इलाज करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी रहमान फाउंडेशन जा सकते हैं। इनके जो आपको मैं बता देती हूँ कि सेंटर्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं। रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर लाहौर में है जी, 134G मॉडल टाउन लाहौर में। रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर कराची में भी है जो कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 14 में है। रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर इस्लामाबाद का जो है वो ये 64 में है, G64 में। और रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर जेहलम जो है वो GT रोड के नज़दीक UBL काला मोड़ जेहलम के पास है। रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर फैसलाबाद में भी मौजूद है जो कि जड़ावाला एंड सिवा रोड के पास ही मोहम्मदी कॉलोनी है उसके अकब में मौजूद है। रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर सियालकोट में भी मौजूद है, इकबाल टाउन डिफेंस रोड सियालकोट में। और रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर सराय आलमगीर में भी वाक़या है जो कि तहसील सराय आलमगीर डिस्ट्रिक्ट गुजरात लगता है, सकीना वेलफेयर सेंटर के साथ ही। तो ये आपने ये तमाम सेंटर्स के मैंने एड्रेस भी आपको बता दिए, अकाउंट नंबर भी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं। आपसे गुजारिश ये है कि हमें देखने वाले, हमसे प्यार करने वाले इन लोगों का सहारा बने, इन लोगों के लिए आगे बढ़ें, और ख़ास तौर पे इन बुझते हुए चिरागों को अगर थोड़ा सा तेल डाल देंगे, थोड़ा सा अपना पैसा खर्च कर देंगे तो इनके डायलिसिस हो जाएंगे, इनको ज़िंदगी मिल जाएगी, इनको इनकी ज़िंदगी में एक नई रूह फूंक दी जाएगी। कुछ वक्त के लिए ये शायद इनकी ज़िंदगी बढ़ा दी जाए आपके चंद रुपयों से। मैं यहाँ पे ब्रेक लूँगी और इंतज़ार करूँगी कि आपकी लाइव कॉल आती है, आप लोग इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं। और रहमान फाउंडेशन के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं कि आपका नाम सामने ना आए, लाइव कॉल नहीं करना चाहते, तो वैसे भी आप हमें कॉल बैक कर सकते हैं और हमारी स्टूडियोज़ में आपकी कॉल रिसीव कर ली जाएगी, वहाँ आप अपना सब डिटेल्स जो है वो लिखवा सकते हैं। इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आते हैं, यहीं से आपको ज्वाइन करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप टेलीथॉन ट्रांसमिशन देख रहे हैं कोहिनूर लाहौर स्टूडियो से बराह रास्त। इस वक्त हम इकट्ठे हुए हैं रहमान फाउंडेशन के लिए, एक इदारे के लिए इकट्ठे नहीं हुए, हम उन गरीब और मुस्तहिक मरीज़ों के लिए इकट्ठे हुए हैं, उन मरते हुए लोगों के लिए इकट्ठे हुए हैं जिनके पास वक्त बहुत कम है। डायलिसिस इतना आसान अमल नहीं है, किसी के गुर्दे फेल हो जाएं, कोई आपके घर में मरीज़ हो तो आपकी क्या कैफियत होती है, आपका कोई प्यारा बीमार हो जाए और आपको अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े तो उस वक्त आपकी क्या सिचुएशन होती है। जो साथ जाने वाले लोग हैं वो वैसे यादें ख़त्म हो जाते हैं कि जब उनका कोई प्यारा जो है वो हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा हो या उसकी डायलिसिस हो रहे हों, उसके गुर्दे नकारा हो गए हों, और डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट्स को जवाब दे देते हैं, कोई रखता नहीं है। हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटलों से जो है वो जवाब हो जाता है, लेकिन रहमान फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो ऐसे मरीज़ों को रखता है, उनके डायलिसिस करता है, उनको ज़िंदगी देता है। अभी हमारे पास रहमान फाउंडेशन के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री है, ये ज़रा देख लीजिए, उसके बाद हम वापस आपको यहीं से ज्वाइन करते हैं। रहमान फाउंडेशन खिदमत के 19 साल। रहमान फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जेहलम, सियालकोट और सराय आलमगीर में नादार मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नौइयत का एक मुनफरिद इदारा,
रहमान फाउंडेशन अब तक 1,80,000 मुफ्त डायलिसिस कर चुकी है। हर माह 3,000 से ज्यादा मुफ्त डायलिसिस की फराहमी जारी। सालाना अखराजात तकरीबन 12 करोड़। अब अल्हम्दुलिल्लाह कमांडर सिटी कराची में रहमान फाउंडेशन ने एक जदीद अस्पताल की बुनियाद रख दी है, जिसमें 100 डायलिसिस मशीनों के सेटअप के अलावा बर्न यूनिट और ट्रॉमा यूनिट बनाया जा रहा है। मुखय्यर हजरात रमजानुल मुबारक में इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालकर अपने रब की खुशनुदी हासिल करें। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में मौजूद हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 004279000888 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। आप अपने एहतियात रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर में भी भिजवा सकते हैं। जी नाजरीन, देखा आपने, अगर आप कुछ भी मदद करना चाहते हैं, अतियात, खैरात, ज़कात ये अल्फाज हो सकते हैं, ये किसी का जज्बा नहीं हो सकते। जज्बा इससे कहीं बड़ी चीज़ होती है और हमें इंसानियत के लिए बनाया गया है। तो आज हमारी कोशिश ये है कि आज हम रहमान फाउंडेशन के उन मरीज़ों के लिए, मुस्तहिक मरीज़ों के लिए यहाँ से कुछ इतना इकट्ठा ज़रूर कर लें कि कम से कम वहाँ चंद मरीज़ों को सुख का सांस मिले, उनको नई ज़िंदगी मिले। और हमारे साथ डायरेक्टर भी मौजूद हैं नवाजिश साहब, जो रहमान फाउंडेशन को देख रहे हैं, मरीज़ों की सूरत हाल से वाकिफ़ हैं, तमाम चीज़ें समझते हैं। सर, आप जो है वो बताइएगा, इस वक्त कितने पेशेंट जो है वो आपके पास लाहौर वाले सेंटर में हैं और बाकी सेंटर्स में भी मरीज़ों की कितनी तादाद है, और अभी अगर आपके पास और मरीज़ आ जाते हैं तो क्या वहाँ जगह मौजूद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये मर्ज़ बड़ी तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान में गुर्दों का मर्ज़ बड़ी तेज़ी से फैल रहा है जी। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, डिफरेंट उसकी वजूहात हैं। ये जितना माजी में शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी जितनी आज ज़रूरत है कि इन गुर्दे के पेशेंट्स जो है रोज़ बरोज़ इनकी तादाद में चूँकि इजाफ़ा हो रहा है, हम तो कर ही रहे हैं खिदमत का काम। इनके लिए 24 घंटे हमारी ज़िंदगियाँ हमने वक्फ की हुई हैं, हम हाजिर हैं, हमारे इदारे हाजिर हैं। बल्कि हम दूसरे लोगों से, प्राइवेट सेक्टर के दूसरे लोगों से भी कहते हैं कि वो इस फील्ड में आए और मैक्सिमम इनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें। और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, हमारे पास दूर दराज इलाकों से भी लोग आते हैं जी। और फिर ये कि वहाँ पर भी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों तक भी हम अपने इस नेटवर्क को फैलाएँ जी। लाहौर से, जैसा मियां उल्फत रसूल साहब ने बताया, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कि आगाज़ किया लाहौर से अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इखलास, मैं अक्सर अपने दोस्तों को भी कहता होता हूँ कि इखलास जितना होगा अल्लाह की उतनी मदद होगी। आज पाकिस्तान के बड़े तमाम शहरों में हमारे सेंटर्स मौजूद हैं और हम इसको नेटवर्क को मज़ीद इस वसअत देना चाहते हैं। बिल्कुल सही। और हमारे पास अभी इनामुल हक सलीम साहब भी जैसे बता रहे थे कि हमारे पास ओवरफ्लो है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं। हमारी तमाम सेंटर्स में 2 शिफ्टें इस वक्त चल रही हैं, एक सुबह से दोपहर तक, दूसरी दोपहर से शाम तक शिफ्ट चल रही है। अभी हमारे पास पाइपलाइन में इतने पेशेंट्स हैं कि हम चाहते हैं कि हम तीसरी शिफ्ट का भी अपने सेंटरों में आगाज़ करें। ठीक है। मैं आपके आज के प्रोग्राम की वसातत से, आपके चैनल की वसातत से उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिनको अल्लाह पाक ने वसअत अता फरमाई है कि वो हम जो तीसरी शिफ्ट शुरू करना चाहते हैं जी, वो इसमें हमारे साथ ताउन करें, ताकि वो लोग जो मुंतज़िर हैं कि किडनी पेशेंट जो होते हैं ना, इनके डायलिसिस वक्त पर होना बहुत ज़रूरी होता है। वक्त पे होना ज़रूरी है, बिल्कुल। इसके बगैर उनका सर्वाइवल नहीं होता। उनकी अगर किसी पेशेंट का डायलिसिस डिले होता है तो फिर उसकी हालत, कंडीशन उसकी गैर हो जाती है और फिर यह कि वो उसका मर्ज़ मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। इसलिए कि हमारे यहाँ तमाम सेंटर्स में एक शेड्यूल बना होता है, उस शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने पेशेंट्स के डायलिसिस जो है उन्होंने आना होता है और उनके डायलिसिस होते हैं। उसे हम आगे पीछे नहीं करते बल्कि रूटीन में जो चलते हैं। मैं तमाम दर्द दिल रखने वाले लोगों से अपील करता हूँ कि हम तमाम सेंटर्स में तीसरी शिफ्ट का इफ्तिताह करना चाहते हैं, आगाज़ करना चाहते हैं, वो हमारे साथ ताउन करें। ताउन के डॉक्टर साहब 2 तरीके हैं जी, कि वो हमारे साथ, इदारे के साथ उन पेशेंट्स के लिए जो अपनी खदमात को पेश कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि जिनको अल्लाह पाक ने वसअत अता फरमाई है वो बराह रास्त हमारे इदारे के साथ ताउन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आप भी अभी अपने अनाउंसमेंट में कह रहे थे कि वो 1,000 रुपया भी हो सकता है, वो 10,000 रुपये हर महीने भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। हम लोग आमतौर पे 5-10 हज़ार रुपये का तो शायद खाना ही खा जाते हैं रेस्टोरेंट्स में बैठ कर, फैमिली के साथ बैठ के। अगर कोई शख्स
5000 की 5 डायलाइजर किट्स हमें दे देता है, तो इट मीन्स कि हर महीने उसने 5 लोगों के डायलाइजर करवा दिए। कितनी बड़ी बात है। और इसी तरीके से कोई 10,000 रुपया 10 किट्स हमें दे देता है, 20 किट्स दे देता है। तो मैं ये चाहूँगा, एक तो तरीका ये है कि वो बराह रास्त हमारे साथ ताउन कर सकें। दूसरा तरीका डॉक्टर साहब ये है जी कि हर शख्स का एक हल्का अहबाब होता है जी, वो अपने ख़ानदान के, अपने दोस्तों के अपने हल्का अहबाब के उन लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुंचा दें जी, जिनको अल्लाह पाक ने वसअतें दी हुई हैं। बिल्कुल ठीक। इसका सवाब बराह रास्त उनको भी मिलेगा जो ज़रिया बनेंगे, और उन दुखी लोगों की, उन मुस्तहिक लोगों की हेल्प हो जाएगी जो कि डायलिसिस के मुंतज़िर हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे साथ तारिक जैक्सन साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तारिक साहब, कुछ अपने अंदाज में मैं चाहूँगी कि उन मरीज़ों के लिए डोनेशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरे उस्तादों में से हैं जिनसे मैंने बोलना सीखा है, तारिक अजीज़ साहब, उनकी याद ताज़ा करते हैं। अगर तारिक अजीज़ साहब रहमान फाउंडेशन की डोनेशन कैंपेन जो है वो करें तो कैसे करेंगे? उनका बोलने का अंदाज और जी। दिलचस्प बात यह है कि मैंने बाकायदा उनसे इजाज़त ली थी, तारिक साहब मैं आपकी आवाज़ सुनाना चाहता हूँ स्टेज पे, अगर आप इजाज़त दें। उन्हें जैसे इजाज़त दी वो मैं आपको जुमला सुनाना चाहूँगा। मेरे लिए वो एक एजाज़ की बात है। जी, एजाज़ की बात। तारिक साहब, वो मैं अपनी ना ताड़ी आवाज़ स्टेज ते मैं सुनाना चाहना ते शुरू कर रहे हैं, तो अगर तुसी मैनू इजाज़त दे दियो तो बरकत हो जाएगी। आप हाँ ठीक है, मोइन अख्तर भी मेरी आवाज़ा सुनांदा रहा ते सुपर हिट हो गया, तू भी हो जाएगा, कोई गल नहीं, तो सुना दे। तो वाह 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 तारिक साहब, बिल्कुल एक लम्हे के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे वो बात कर रहे हैं। उनके अपने रामगढ़ शो में, अलहमरा में शो हो रहा था, तो मैंने पहले वो अपना म्यूजिकल परफॉर्मेंस की जी, तो पता नहीं उन्हें क्या दिल में आया, प्लान नहीं था कि वो मैं उनकी आवाज़ सुनाऊं, तो पीछे से ऐसे गुजरे खड़े हुए, तो हल्की से आवाज़ में कहा वो मेरी भी आवाज़ सुना दे। तो मेरे बड़ा अच्छा लगा। उनके प्रोग्राम में मैंने जैसे आवाज़ सुनाई जी, तो वो मैंने अंदाज सुनाता हूँ जो बाकायदा, ये तो नेचुरल बोलते थे ना तारिक जी साहब जी। इब्तिदा कर रहा हूँ रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम मौजूद है रहमान फाउंडेशन का प्रोग्राम जो पैगाम देते हैं कि गुर्दों की हिफाजत के हवाले से, डायलिसिस के हवाले से डायलिसिस सेंटर पाकिस्तान के अंदर हेड ऑफिस मॉडल टाउन में है, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें कि ऐसे मरीज़ जो बड़ा बड़ा महंगा इलाज चाहिए और लोगों को बहुत ज़्यादा डोनेशन की ज़रूरत है। डॉक्टर वकार साहब और एमडी उल्फर रसूल साहब और बहुत सारे जो इनके डायरेक्टर्स हजरात हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तारिक जैक्सन भी कर रहे हैं और पैगाम देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दुनिया 70 आखिरत। और ये मैं अपने पर्स में जो कुछ भी है बरकत के लिए ये मैं पेश करना चाहता हूँ। ये डोनेशन रहमान फाउंडेशन के लिए आप इसको कबूल कीजिए। मेरे पर्स में जो कुछ है मैंने दे दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। तारिक अजीज़ हमारे मुल्क का नामवर नाम, और तारिक अजीज़ साहब कभी इंटरव्यू नहीं देते थे। एक दफ़ा मुझे, क्योंकि तारिक अजीज़ साहब के साथ प्रोग्राम करने का शर्फ हासिल हुआ, मैंने वहाँ से बड़े प्राइजेज़ जीते और बहुत बड़ी हस्ती। मैंने उनसे कहा कि सर मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि आपका इंटरव्यू करूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम्हारा दिल करे मुझे बुला लेना, मैं कभी कहीं नहीं जाता लेकिन तुम्हारे प्रोग्राम में ज़रूर आऊँगा। और ऐसी बहुत सारी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जिनके इंटरव्यूज़ मैंने किए जो कहीं नहीं जाते लेकिन हमारे कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ तक में आए, और ये मेरे लिए ऑनर की बात है, ये इज़्ज़त की बात है कि जो है वो मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए, लेकिन तारिक साहब का इंटरव्यू मैं नहीं कर पाई। और जो है क्योंकि जब मैंने उनको बुलाया तो उस वक्त उनका अपना प्रोग्राम चल रहा था और उसके बाद फिर उनसे मुलाकात जो है वो उस तरह नहीं हो पाई। लेकिन यह है कि सलाम दुआ मेरी उनके साथ रहती थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आपने तबाह कर दिया, जो कुछ था मैंने दे दिया अभी तक, और किसी के मुझे आई एम श्योर के इस जितने भी मैंने पैसे दिए 10 गुना अल्लाह पाक मुझे लौटा देंगे। बिल्कुल। और जितने भी सुन रहे हैं अगर उनके पास जो भी उनसे ज़रूरत से ज़ायद है उसको रहमान फाउंडेशन के नाम उनके
जो अकाउंट में, या को तो डिजिटल सिस्टम है, आप अपने अकाउंट में से ट्रांसफ़र करें। और मैंने इब्तिदा कर दी है, आप भी इब्तिदा कर दें। असल मकसद तो ट्रांसमिशन का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको डोनेशन मिले। और ये अदारा ख़ास तौर पर कराची वाला, जैसे अभी कहा, मैं वहाँ नहीं जा सका, तो थोड़ा सा कुछ देर हो गई, तो मुझे पता इतना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त, यानी कराची, इस्लामाबाद और जितने भी सियालकोट से ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसमें उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो कराची का जो सेंटर है वो बने। तो मैं एक कलाम सुनाना चाहूँगा सूफियाना। मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, उस मायने की नू आँखा कुछ थोड़े से, मैंने कुछ सूफियाना कलाम, मैं सूफ़ी बैंड बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक माहौल बनाते हैं। सूफिया जो इंसानियत की भलाई और अल्लाह के से ताल्लुक़ वाले, और बड़ी बड़ी उनके चंद अशार सुनाता हूँ। अल्लाह वालों की तो ये शान है कि जो कमाते थे बांट देते थे, कभी अपने पास कुछ नहीं रखा। ये हम इंसान ही हैं जो अपने पास जमा करते हैं और अब आगे की फ़िक्र पे लगे रहते हैं कि शायद पता नहीं कल क्या होगा। कल क्या होगा किसने देखा है, आज क्या है आज देखिए। और आपकी से गुजारिश है कि आप लोग लाइव कॉल के थ्रू भी, और वैसे भी अकाउंट नंबर आपको दिए जा रहे हैं रहमान फाउंडेशन के, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस पर आप जो डोनेशन करना चाहें, जो भी इस्तात रखते हैं, आप इस पर भेज सकते हैं। और अगर आप कॉल करके बताना चाहते हैं, अपना नाम बताना चाहते हैं, तो ज़रूर बता सकते हैं। जी तारिक साहब। सूफियाना कलाम। जी। मायनी में किन्नू आका दर्द बिछोड़े लाल नी, मायनी में किन्नू आका दुखां दी रोटी 16 साल, दुखां दी रोटी 16 साल, होए दबाल मानी, माए नी मैं किन्नू आका। ऐन इश्क नानू लग जांदा, सुक जांदे ने वांग कन्हैया दे, कुछ सुक जांदे कुछ मुक जांदे, नाल खलकत दे तन्हा दे। किसे इश्क दा ना बदनाम कीता, कुछ सड़िए दीवान पर वनिया दे, वारस शाह इश्क दे बचे नहीं छुटदे, छुट जांदे कैदी जेल खानिया दे। मैं वेखा हज़रत ख्वाजा कलाम फरीद सरकार, मैं वेखा मेरा यार न वेखे, मैं नो वेखा ते ओ वेखे, पर एहो जे वक्त मैं कितों लियावां मेरे वेखण दे विच वेखे। माही तेरे दिल विच रहिंदा, तेनू एवें भैण भुल के, और फरीदा बुए यार दे मरिए, भावे वेखे या ना वेखे। माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे, मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। माए नी मैं किन्नू दर्द बिछोड़े मुझे अपनी वालदा की याद आ गई। मेरा वो अक्सर आखिरी जो कुछ लम्हात बोले, पुत्र हम मेरे दिन थोड़े रह गए, तो मैं कहता नहीं माँ जी आप बड़ी लंबी उम्र हो, मेरा तो दिल चाहता है क़यामत तक आपकी उम्र हो और मेरी भी हो, मैं ऐसे ही आपकी खिदमत करूँ, अल्लाह की रहमतें बरकतें हासिल करूँ। लेकिन एक आखिरी बात उनके कही, पुत्र घबराना नहीं, मेरे मरने तो बाद भी तेरी ये खैर है। एक लाइव ट्रांसलेशन में बैठा हूँ और ये माँ की दुआएं हैं और आज की नौजवान नस्ल को कि ऐसी खिदमत करो कि ऐसी दुआएं मिलें। और ये मैं बोल रहा हूँ पूरी दुनिया सुन रही है, ये है खैर।
और आज की नौजवान नस्ल अपने माँ बाप की खिदमत करे, सर झुका के रखें। और मेरी अपनी वालदा की उस वक्त खिदमत की, उनके केयर की जब वो चलने में गिर पड़ती थी और खाने के लिए आवाज़ देती थी मुझे, शुगर की पेशेंट छोड़ देते हैं। कैसी औलादें हैं वो, कैसी औलादें हैं, बदनसीब औलादें हैं। ये तो अल्लाह की तौफीक है। बिल्कुल, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि अपनी माँ की आखिरी सांसों तक मैंने केयर की। सही। और मेरा ही फायदा हुआ। मैं अपना ही जो भी केयर करेंगे अपना फ़ायदा होगा। जब बूढ़ी हो जाए वालिदैन तो उनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे वालिदैन जिंदा होते तो दुनिया को बताता कि माँ बाप की खिदमत कैसे की जाती है। मैं नमाज पढ़ रहा होता है, शाह की तरावत शुरू कर चुका था, मेरी माँ मुझे आवाज़ देती है अपनी नमाज तोड़ के, सच्ची बाजी हासिल। बेशक बेशक। मुझे एक माँ बाप का कोई नेमुल बदल नहीं इस दुनिया में। शुएब अख्तर का वाक़या कि अपनी वालदा की केयर करता था और शुएब अख्तर की माँ अक्सर कहती थी, एक दिन आना है मेरे पुत्र ने ना दुनिया का तेज़ रफ्तार बालर पढ़ना है। सही। और वो टीम में नहीं था उस वक्त। हाँ। लेकिन माँ ने जो कह दिया, माँ ने जो कह, सलमान खान का मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँ। सलमान खान के वालिद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा था, वो कंपेयरिंग कर रहा था 5 साल पहले। तो सलमान खान के साथ एक एक्टर था, तो ऐसी बातें होता कि सलमान खान आपके विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ है सन ऑफ सलीम खान, आपने अपने विजिटिंग कार्ड पे सलमान खान क्यों नहीं लिखा? आप खुद इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और आप ये क्या आपने? तो सलमान खान ने जवाब दिया, पूरा फिल्म इंडस्ट्री बैठी हुई है, वर्ल्ड लेवल का शो है। सलमान खान का जवाब सुनिए, मेरी पहचान मेरा बाप है और मैं अपने बाप की वजह से, बिल्कुल मेरे अंदर जरूरत नहीं हो रही कि मैं अपने विजिटिंग कार्ड पे अपना नाम लिखूं। मेरे विजिटिंग कार्ड में मेरे बाप का नाम ही, ऐसी ही औलादों को भाग लेते हैं ना, ऐसी औलादें कहा ऊपर जाती हैं। सलमान खान ऐसे ही अपने बाप की इज्जत करते रहो, कामयाबी के मंजिल। बिल्कुल 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 ऐसी ही बात है और हम आपके दुख और तकलीफ़ में आपके साथ हैं। ये वो अजियत है जो कोई बर्दाश्त जब करता है तो उसको पता चलता है कि जब आपके प्यारे आपको छोड़ के इस दुनिया से चले जाते हैं। दुनिया की हकीकत है, किसी ने यहाँ पे सदा नहीं रहना है। हमने ये जो मालो दौलत जमा करके रखा है ये सदा हमारे लिए नहीं रहेगा। हाँ, कुछ लोग अपनी आने वाली नई नस्लों के लिए इकट्ठा करते हैं, अच्छी बात है, इतना इकट्ठा कीजिए कि जितना आप जो है वो कर सकें। जी तारिक साहब क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे वालिदैन चले गए हैं। हाँ। जब जिंदा हों बाप दादा उनकी भी इज्जत करें, जब चले गए इस वक्त कब्रों में इंतज़ार कर रहे हैं हमारे बेटे, हमारे पोते पोतियाँ, हमें कोई हदिया भेजें, हमें कोई बख्शिश में हमारी कराएं और अल्लाह की रहमतें कब्र में आए, हमारी उनकी कब्र जन्नत के बागों में से बन जाए। ये भी एक अमल है, बहुत बड़ा औलाद पे जिम्मेदारी है कि दुनिया में भी उनकी केयर करें, दुनिया और जब वो चले जाएँ उनकी बख्शिश और उनकी कब्र, ये भी एक यही तो सदका जारी है जिसका अजर जो है वो सारी ज़िंदगी मरने के बाद भी इंसान को कब्र में मिलता रहता है। अगर आपने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की और उनमें से कोई एक इस दुनिया में नहीं है या दोनों नहीं हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप नेकी का काम कर सकते हैं। एक इंसान को ज़िंदगी देकर आप अपने माँ बाप की, अपने दादा दादी की, जो लोग भी यहाँ से रुखसत हो गए हैं आपके अपने प्यारे, उनके लिए आखिरत आसान कर सकते हैं, उनकी आखिरत की मंजिलें आसान कर सकते हैं। आप ये डोनेशन करके किसी को ज़िंदगी दे के अपने वो गुनाह माफ़ करवा सकते हैं जिसमें आपने अपने बड़ों की खिदमत नहीं की है। और मैं ये आपको वो बात बता रही हूँ जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। ये सच्ची और खरी बात है आज के नौजवानों के लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। बूढ़ों ने तो अपनी ज़िंदगी जितनी गुजारनी थी गुजार ली, उन्होंने तो जितने अच्छे काम करने थे कर लिए, लेकिन अब भी वो अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जो जवान है ना, जो रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, जिन्होंने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, आप बगैर किसी की खिदमत किए आगे नहीं बढ़ सकते, बगैर किसी की इज्जत और अदब के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए आप उन मरीज़ों का, मुस्तहिक मरीज़ों का सहारा बने, उनके लिए डोनेशन दें, उनके लिए दिल खोल कर इमदाद दें। आपको अकाउंट्स नंबर जो है हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आप इन अकाउंट्स नंबर पर भेज सकते हैं जो भी भेजना चाहते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ें, चैरिटी करें, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, जहां पर भी आप जो है वो प्रोग्राम करते हैं रहमान फाउंडेशन के लिए, उन मुस्तहिक मरीजों के लिए इकट्ठे करके पैसे आप जो है वो भेज सकते हैं। हम नहीं आपको कहते कि आप हमें भेजें, आप डायरेक्ट खुद जाएं रहमान फाउंडेशन, वहां जाके देखें कि मरीजों के क्या हालात हैं, वो किस कसम पुर्सी की हालत में है, कैसे एक डायलिसिस पे जो पेशेंट होता है उसकी कैफियत होती है, वहां जाके खुद उनकी हालत देख लें, आपको सारा मामला
सारी बात समझ आ जाएगी कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। हमारे साथ MD रहमान फाउंडेशन उल्फत रसूल साहब बैठे हैं। सर, आप ये नेकी का काम, ये जज्बा लेकर कई अरसे से, सालों से ये काम कर रहे हैं। अभी आपके पास जितनी मशीनरी है, इसमें आपको मज़ीद कितनी मशीनरी की ज़रूरत है, और अगर कोई मशीन डोनेट करना चाहता है तो वो कैसे आपको डोनेट कर सकते हैं, इस हवाले से बता दीजिए। बात यह है कि रहमान फाउंडेशन के प्लेटफार्म पर अभी चूँकि हम कराची में 100 मशीनों का जो एक नया सेटअप जो है वो तामीर कर रहे हैं, उसमें हमें जदीद तरीन जो है वो 100 मशीनें चाहिए जी। अगर कोई मुखय्यर हज़रात रहमान फाउंडेशन को डायलिसिस मशीन देना चाहता है तो उसकी इस वक्त तकरीबन कास्ट 16 साढ़े 16 लाख है जी। तो वो डायरेक्ट मशीन लेके भी दे सकता है, वो उसके हमारे अकाउंट में भी पैसे डाल सकता है, वो हमारे सेंटर में विज़िट करके वो जिस तरीके से भी वो अपना इत्मीनान समझे उस तरीके से वो कर सकता है। वो अपने माँ बाप के नाम पर मशीन लगा सकता है और वो अपनी आखिरत के लिए जो है वो खुद के अपने नाम से जो है वो मशीन लगा सकता है। अच्छा सर, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। लोग ढूंढते हैं कि हम नेकी का क्या काम करें, बड़ी अच्छी आपने बात की कि अपने माँ बाप के नाम पर अगर ये डायलिसिस मशीन लगा देते हैं तो ये तो सारी आखिरत जो है वो आसान होगी उनकी, और इनकी अपनी ज़िंदगी भी जो है वो आसान हो गई। ये तो बड़ी बात है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अक्सर हम कहते हैं कि हमारी औलाद जो है वो हमारे मरने के बाद हमारे एहसाल स्वाब के लिए जो है वो इबादत भी करेगी, वो हमें दुआएं भी देगी और वो सदकात भी देगी। तो क्या अच्छा है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को खुद से इस्तेमाल करें, खुद से उसका एक पौधा लगाएं जिसकी जो है वो घनी छाँव जो है वो उसको हमेशा कायम दम रहे। ख़ानदान में एक शख्स जो डोनेशन करता है, अल्लाह की राह में देता है, फिर वो पूरा ख़ानदान, वो बच्चे ये सब चीज़ें सीखते हैं। किसी के घर में नमाज़ पढ़ी जाती है तो वो बच्चे सीखते हैं, किसी के घर में गालम गलोच होती है तो वो बच्चे सीखते हैं। आप कहीं दूर ना जाएं, किसी भी ख़ानदान के किसी भी बच्चों को देख लें, उनके बच्चे जितने तमीज़दार होंगे आपको उस घर के मामला समझ में आ जाएंगे। और अगर आज हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आप डोनेशन करें, आप अपने लोगों की जो है वो जान बचाने के लिए जो आपकी पॉकेट मनी आपको मिलती है उसमें से आप उनको कुछ दें, तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त और पाकिस्तान में आने वाले वक्त में शायद किसी को भी डोनेशन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। असल में हमारे यहाँ तरबियत की कमी है सर, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। तालीम बहुत बुनियादी चीज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तरबियत जो है वो बेसिक बुनियादी चीज़ है, क्योंकि तरबियत माँ की गोद से शुरू होती है। तो हमारी माएँ जो हैं जो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करती हैं, मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ। और इसी से मुआशरा बनता है, इसी से बेहतरीन कौमें बनती हैं। और वालिदैन जो हैं मैं समझता हूँ कि जैसा वो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं वो वैसा ही बिहेव करते हैं। बिल्कुल। हम इस दौर में बच्चों को लान तान करते हैं या कहते हैं कि ये हमारे फरमाबरदार नहीं हैं या हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चल रहे, तो तवक्कुआत रखना अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन तरबियत करना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो वालिदैन हैं, हम जिस एज में हैं, हमें अपने बच्चों की तरबियत बेहतर से बेहतर करनी चाहिए और उनके सामने एक एग्जाम्पल छोड़नी चाहिए। ये जो वेलफेयर का काम है, इससे हम समझते हैं कि ये मे बी ये फालतू काम है, ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे करना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि वेलफेयर का ही काम है जो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तुम बेहतरीन उम्मत हो और लोगों की भलाई के लिए निकाली गई हो। बिल्कुल। जब हमारा रब कह रहा है कि तुम बेहतरीन हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरीन हैं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, उसका एहसास करना है और अल्लाह की मदद लेनी है। और फिर अल्लाह कह रहा है कि तुम भलाई के लिए निकाले गए हो, तो फिर जब हम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखते हैं, तो फिर अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उल्फत साहब, ये बताइएगा कि कोई पेशेंट अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हम किसी का सहारा बने, तो जो एक महीने का एक पेशेंट का ख़र्चा है वो कितना है ये भी बता दीजिए, ताकि अगर कोई पेशेंट अडॉप्ट करना चाहता है तो वो उस हवाले से इसका मंथली ख़र्चा जो है वो दे सकते हैं। जी, उसमें हमारे 3-4 मेथड हैं। सबसे पहले तो हम अपने दोस्तों को, अपने हल्का बाप को कहते हैं कि हमारे सेंटर पर विज़िट करें, खुद अपनी आंखों से देखें, मरीज़ों को मिलें, ताकि आपको आपके एहसासात में जो है, आपके जज्बात में आपको
पता चले कि ये किस कंडीशन में हैं और इस कंडीशन में जो लोग हैं उनकी मदद करना कितना ज़रूरी है। और डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है कि जो साहिब हैसियत है, जो अफोर्ड करता है, वो 6 महीने बाद, साल बाद वो भी नॉन अफोर्डिंग में चला जाता है। बहुत कास्टली है और ये इसकी लोगों की सांसें जो हैं ये इस डायलिसिस मशीन के साथ जुड़ी होती हैं। अगर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते उसके डायलिसिस किसी भी वजह से नहीं हो पाते तो फिर उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस सिलसिले में एक तो ये है, मुखिर हजरात से मैं ये कहूँगा कि वो किट की शक्ल में 10, 20, 40, 50, 100, 1000 जितनी उनकी इस्तात है वो मंथली बेस पर हमें डायलिसिस किट फराहम कर सकते हैं। फिर अपना डायलिसिस मशीन जो है हमें जो है वो डोनेट कर सकते हैं अपने नाम पर, अपने वालिदैन के नाम पर, अपने बहन भाइयों के नाम पर। और फिर ये है कि हमारा जो डायलिसिस पर जो प्रोसीजर है तकरीबन 3500 से 3800 रुपया इस वक्त कास्ट निकल रही है। ठीक है। और हम कहते हैं कि वो अगर 1 महीने के लिए 1 पेशेंट को, 2 पेशेंट को, 4 पेशेंट को वो अडाप्ट कर लें, उस हवाले से वो भी मंथली बेस पर, चूँकि हमारी कोशिश होती है कि जितने पेशेंट हम अडाप्ट करते हैं जो हमारे पास हैं, क्योंकि ये परमानेंट प्रोसीजर है, इसमें गैप नहीं आना चाहिए। और जो लोग एक पेशेंट को अडाप्ट कर लेते हैं तो उसमें हमारे लिए एक थोड़ी सी आसानी हो जाती है। हमें पता होता है कि हमारा मंथली बजट इतना है और इतने पेशेंट हमारे पास हैं, इतने हमारे वेटिंग में हैं, उनको हमने किस तरीके से एडजस्ट करना है, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि हमारा बजट जो है ऐसे नीचे आया है डोनेशन किसी भी वजह से, जैसे कोरोना का डिजीज़ थी या और ऐसे क्रूशल स्टेज आती हैं, तो उस वक्त फिर हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपने वसाइल में से भी हम कट ऑफ करते हैं और फिर दोस्तों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि क्योंकि जो पेशेंट हमने अडॉप्ट कर लिए हैं वो तो आप इलाज उनको हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। हम जहाँ से मर्जी उनके लिए हम जो है वो पैसे का इंतज़ाम करें, किट्स का इंतज़ाम करें। अक्सर ये होता है कि हमारे डायलिसिस किट्स जो हैं वो 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने हम उनका बिल नहीं दे सकते। फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ये इतना कर रहे हैं, इतना आप थोड़ा सा सब्र करें, हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं, और वो भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हाँ यार ये वाकई इतनी संजीदगी के साथ और इतनी लगन के साथ ये काम कर रहे हैं, चलो हमारा भी इसमें हिस्सा डल जाए। तो इसमें यह है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब जज्बे सच्चे हों तो फिर अल्लाह की मदद यकीनी है। जब हमने 3 डायलिसिस मशीनों से आगाज़ किया था तो उस वक्त हमारे तसव्वुर भी नहीं था कि हम 50, 100 या 200 डायलिसिस मशीनें एक वक्त होगा कि रहमान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर होंगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई 65 के करीब मशीनें वर्किंग में हैं। 100 मशीनों का हम यूनिट नए लगाने चले हैं और हमारी कोशिश और काविश है कि पाकिस्तान के हर डिवीज़न में, पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 से 10 डायलिसिस मशीनें जो है वो रनिंग में हो, ताकि आम आदमी जिसके जेब में किराया भी नहीं है, वो सफ़र भी नहीं कर सकता, तो उसको उसकी डोर स्टेप पर उसको जो है वो डायलिसिस की सहूलत मैसर आए। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो हुक्मरान हैं बेसिकली इनकी जिम्मेदारी है ये काम करना, और वो जिस हद तक कर रहे हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है और हम आवाम का इसमें इन्वॉल्व होना वो बहुत ज़रूरी है। जब सब लोग इन्वॉल्व होते हैं तो फिर एक जज्बा पैदा होता है और इस तरीके से लोगों को एहसास होता है कि हमें मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करनी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नामुल हक साहब। आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, आप लोगों ने जितनी डोनेशन इकट्ठी की है पाकिस्तान से बाहर से, शायद ही किसी जमात ने इकट्ठी की हो, तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से भी, और जिस तरह से आप ऑलरेडी भी डायरेक्टर हैं रहमान फाउंडेशन के, आप अपने अंदाज में भी जो है वो लोगों से रिक्वेस्ट करें ताकि हम अपनी इस कॉज को, नेक कॉज को जो है वो आगे बढ़ा सकें और मज़ीद जो है वो उन मरती हुई ज़िंदगियों को, अगर कुछ लम्हे की ज़िंदगियाँ मज़ीद मिल सकती हैं, कुछ उनके लिए जो है हो सकता है वो ठीक हो सकते हैं, क्योंकि डायलिसिस से लोग वापस भी आए हैं और आपके पास ही ऐसे मरीज़ जो है वो ज़ेरे इलाज रहे हैं जो ठीक भी हो गए हैं, तो वो उस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा डायलिसिस से वापस आए तकरीबन मेरा ख्याल ये 2000 अफराद के करीब हैं, जो एक्चुअल फिगर मुझे भी पता है, उल्फत साहब को भी और लोधी साहब को भी, ठीक, और डॉक्टर वकार नियाज साहब के अंदर अल्लाह ने ये बड़ी सलाहियत दी है कि नफ्स पकड़ के मर्ज़ बता देते हैं। और वो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है गालिबन ये वाहिद इदारा है रहमान फाउंडेशन जिस पे कोई इस वक्त तक के जो रजिस्टर्ड पेशेंट जो रिटर्न हो गए हैं डायलिसिस से वो 2000 के करीब हैं।
सही। जिनके टेलीफोन नंबर हैं, घर के एड्रेस से मालूमात लेना चाहें उनसे खुद डायरेक्ट जाके ले सकते हैं, कोई इसमें फेक चीज़ें नहीं है। और बात दरअसल ये है कि ये 365 दिन के लिए खिदमत है। माह मुक़द्दस में हम इसलिए आपसे अपील कर रहे हैं कौम से कि इस पे आपको खुशकिस्मती है कि ये लूट सेल है और ये एक मेला है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने कहा कि कई गुना बढ़ा करके इसका आपको नेकी देंगे, तो इसलिए माह मुक़द्दस में आप लोगों से अपील कर रहे हैं, पूरी कौम से अपील कर रहे हैं। कोहिनूर टेलीविज़न की तरफ से मैं इनामुल हक सलीम आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप किसी भी सतह पे हो सकता है रहमान फाउंडेशन से ताउन करें। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपसे कि जहाँ ये 365 दिन हम ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं सारे इदारों में, वहाँ हमें हर माह तकरीबन काफ़ी भारी रकम चाहिए होते हैं, जिसमें उसमें बिजली बिल है, उसमें जनरेटर है। जनरेटर हम ऑफ़ नहीं कर सकते, अगर दौरान उसमें बिजली चली जाए तो हम जनरेटर फौरी ऑन करते हैं। बिल्कुल सही। तो वो सारी चीज़ों के अखराजात है। उस पर जो लोग सालगिरह मनाते हैं अपने बच्चों के, बच्चियों के, जो लोग एनिवर्सरी मनाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। जो लोग मेला और चिरागां और दीगर चीज़ों में कुल 40वें पे, बरसियों पे खर्च करते हैं, वो अपने वालिद के तरफ से, अपने लवाहिकीन के तरफ से, अपने माँ बाप के तरफ से। हमारे साथ इनामुल हक साहब कॉल है, लाइव कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, डॉक्टर मंसूर। जी डॉक्टर मंसूर, क्या कहना चाहते हैं? बस मैं आपका ये प्रोग्राम देख रहा था, माशाल्लाह, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। एक नेक कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं हम सब। और मेरी तरफ से 50,000 रुपीज़ पाकिस्तानी वो मैं डोनेट करूँगा। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो कनाडा से कॉल की है हमें, बहुत शुक्रिया। जी मैंने कनाडा से। कुछ और कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बस मैं और भी जो भी सुनने वाले हैं, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इसका हिस्सा बने और जितने बेचारे दुखी लोग हैं उनके लिए डोनेट करें दिल खोल के। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, तो अल्लाह ताला सबके जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप दर्द दिल रखते हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, इसीलिए आपने जो है वो ये डोनेशन दिया उन लोगों को जो इस वक्त डायलिसिस पे हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आप पहले भी रहमान फाउंडेशन को डोनेशन देते रहते हैं और आपकी हमदर्दियाँ हमारे साथ हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको और आपके अहले खाना को अल्लाह ताला सेहत दे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब जो है वो रेगुलर डोनर हैं और ठीक अक्सर ये डोनेशन भिजवाते रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है। इसी तरह के और लोग जो रेगुलर कहीं पर भी डोनेशन देते हैं, अगर इस दफ़ा आप अपने उस डोनेशन में से 10% रहमान फाउंडेशन के लिए भी जो है वो देते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। हम आपसे जो है वो गुजारिश कर रहे हैं कि आप इन लोगों को जो इस वक्त डायलिसिस पर हैं, गुर्दों के ऑपरेट उनका हो रहा है, गुर्दों के प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि जब तक ये खून साफ़ नहीं होता, ये सारे मामला ठीक नहीं होते, तब तक ये बड़े सिचुएशन जो है वो ख़राब रहती है उस पेशेंट के लिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी उल्फत रसूल साहब बता रहे थे, नवाजिश साहब बता रहे थे कि अगर इन लोगों को आप एक लम्हे के लिए भी टाइम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि कल हो जाएगा, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, किट्स अवेलेबल ना हो तो भी बड़े मसाइल जो है वो हो जाते हैं। तो किट्स भी अगर आप लोग डोनेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अकाउंट्स नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। नवाजिश साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। नवाजिश साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आवाम से? जी डॉक्टर साहब, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, जैसा अभी मियां उल्फत रसूल साहब भी बता रहे थे कि हमें एक प्रोसेस होता है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। जी। हम जो किडनी पेशेंट होते हैं उनको डिले नहीं कर सकते हैं, उसके डायलिसिस जो है हमें हर सूरत, हमारे पास फंड्स ना भी अवेलेबल हो, हमें फिर भी उनके डायलिसिस करना होते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि हमारे साथ ताउन भी कर लेती हैं। अच्छा। और हम उन्हें कुछ उनकी पेमेंट अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो बाद में भी हम उनको अदा कर देते हैं। उसमें मेन हमारा जो फंड रेजिंग के लिए, चूँकि ये रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना होता है कि जिनको भी अल्लाह पाक ने वुसअतें अता फरमाई हैं उन्होंने अपनी ज़कात अदा करनी होती है। तो हमारी ये रमज़ान के महीने में जो हमें फ़ंड्स इकट्ठे होते हैं
उसमें हम अपनी वो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स भी क्लियर कर देते हैं इदारों की, अच्छा। जिन्होंने हमें सप्लाईज दी होती हैं, और फर्दर जो है हम उसको रीशेड्यूल कर लेते हैं अपने पेशेंट्स को कि हम उसमें कुछ और पेशेंट्स भी शामिल कर लेते हैं। यूँ हमारे लिए आसानी होती है। मैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से भी तमाम मुखय्यर हज़रात से ये मुल्तमिस हूँ कि वो मैक्सिमम अपने फ़ंड्स जो है वो रहमान फाउंडेशन को दें, ताकि आने वाले महीनों में हम मैक्सिमम लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, उन डिज़र्विंग लोगों को जो बराह रास्त आपको रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम इस चैनल पर बैठे हैं आज, उनकी आवाज़ बनकर आप तक ये रिक्वेस्ट पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम डायरेक्टरान भी बैठे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि एक कोशिश है हमारी, और अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह ये जो हमारे मुस्तकबिल के प्रोग्राम्स हैं, हमारी नीयतों में इखलास रहेगा तो अल्लाह उसमें हमें उसमें भी कामयाबी अता फरमाएंगे। सो आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं तमाम डोनर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अगर कहीं एंगेज भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कमिटमेंट्स होती हैं डोनेशन के हवाले से, वो अगर कहीं एंगेज भी हैं तो अपने डोनेशन का 10% कम से कम रहमान फाउंडेशन को, इन पेशेंट्स को ज़रूर डोनेट करें, ताकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। अभी तारिक जैक्सन अपनी वालदा का जिक्र कर रहे थे कि उनकी वालदा हमारे इदारे में आई, उनका इलाज हुआ। आज वो कहते हैं कि जिस शख्स पर गुजरती है वो जानता होता है। अब जिस तरीके से हमने इनकी वालदा का ट्रीटमेंट किया, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, जो हालत वो बता रहे हैं कि जिस कंडीशन में वो आई थी, ऐसा है कि आज वो हमारा हिस्सा है। वो बड़ी खूबसूरत बात है कि तो सारी दुनिया को शिफा दे यार। अब आज मालूम हुआ है कि अलालत क्या है। तो सो उन्होंने एक दुख देखा, अपनी वालदा की बीमारी देखी, और फिर जिस तरीके से हमारे इदारे ने उनकी केयर की, उनको प्रोवाइड की फैसिलिटीज़, वो भी देखी, तो लामोहल्ला आज वो हमारे इदारे का हिस्सा हैं। इसी तरह से मैं उन तमाम दर्द दिल रखने वाले लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और हमारे इदारे का हिस्सा बन जाए और हमारे शाना बशाना चलें, ताकि इन लोगों की और बेहतर से बेहतर अंदाज में खिदमत हो सके। अभी मियां उल्फत रसूल साहब ने भी फरमाया कि कोई शख्स अपने पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है। पहले तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बनाए और हमें अपने वालदैन के लिए सदका जारिया बनाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कोई अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वालदा के लिए, अपने वालिद के साले सवाब के लिए भी अगर कोई मशीन हमें डोनेट करता है, हमें बहुत सारी मशीनों की भी ज़रूरत है, हमें एम्बुलेंसेस की भी ज़रूरत है। अच्छा। बहुत सारे लोग हमारे पास, इनामुल हक सलीम जैसा बता रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बेचारे इस हद तक डिजर्विंग होते हैं कि उनके पास वापस जाने का किराया भी नहीं होता। सही बात। तो हम ये चाहेंगे कि हम जो इस्तात लोग हैं, कोई हमें एम्बुलेंस भी डोनेट करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक, हमें किट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, हमें मशीन्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से इन पेशेंट्स की हेल्प कर सकेंगे। करना चाहते हैं, बिल्कुल। तो अभी तारिक जैक्सन जैसे अपनी वालदा का जिक्र कर रहे थे, तो ये लोग मुंतज़िर होते हैं, नो डाउट कि हमारे एहसान सवाब के मुंतज़िर होते हैं कि उनकी औलाद उनको क्या एहसान सवाब करती है। एक कोई शख्स मशीन, डायलिसिस मशीन हमें प्रोवाइड करता है, जितने पेशेंट्स के उस पर डायलिसिस होते रहेंगे उनको सदका जारिया, उनका सवाब मिलता रहेगा। बिल्कुल सही बात। और माँ के हवाले से बड़ी डॉक्टर साहब खूबसूरत सी बात बताऊँ। जी जी ज़रूर। कि वो देहातों में, शहरों में तो नहीं होता, देहातों में ऐसे होता है कि कोई बच्चा माँ के साथ जा रहा होता है जी, तो माँ उसके सर पे अपना आंचल डाल देती है उसको धूप से बचाने के लिए, और अगर तंगदस्ती की वजह से उसका आंचल को कुशादा नहीं होता तो वो उसके माथे पे यूं हाथ रख के उसको धूप से बचाने की कोशिश करती है। तो बड़ी उस हवाले से खूबसूरत सी बात है कि धूप में साया आंचल को आसमां करती है माँ। धूप में साया आंचल को आसमां करती है माँ, हाथ रख के मेरे सर पे साइबा करती है माँ। बिल्कुल। मेरी ख्वाहिश मेरी जिद उसके कदमों पे निसार, हाँ की गुंजाइश ना हो फिर भी हाँ करती है माँ। फिर भी हाँ करती। तो माँ बाप ने जितनी मोहब्बत दी होती है, जितने एहसान किए होते हैं, सो औलाद का भी फ़र्ज़ है कि उनके लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि उसका मुसलसल सवाब उनको मिलता रहे। इस ज़िम्मन में मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि कोई हमें मशीन्स डोनेट करना चाहता है, हमें डायलिसिस किट्स डोनेट करना चाहता है, या एम्बुलेंस डोनेट करना चाहता है,
तो ये उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा सदका जारिया होगा और उन लाखों मरीज़ों की हेल्प होगी जो कि हमारी मदद के मुंतज़िर। बिल्कुल। और नाजरीन, आप जो भी डोनेट करना चाहते हैं, आप रहमान फाउंडेशन के हवाले से इस इदारे के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, उन मरीज़ों, उन मुस्तहिक गरीब मरीज़ों का जो है सहारा बनना चाहते हैं जो इस वक्त डायलिसिस पर हैं, जिनका इलाज हो रहा है रहमान फाउंडेशन में, और अभी आप यकीन करें कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इनके पास और जगह ज़ाहिर है कम है, तीसरी शिफ्ट भी शुरू करनी है और उसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि आप लोगों से ये अपील कर सकें कि अगर आप डायलिसिस किट देना चाहते हैं, मशीन देना चाहते हैं, कोई एम्बुलेंस जो साहिब इस्तात लोग हैं वो देना चाहते हैं, तो ये आपने किसी को नहीं देनी, या आपने उन मरीज़ों के लिए आपका सदका जारिया है, या आपके वो वालिदैन जो अगर इस दुनिया में नहीं है तो उनके लिए, उनकी आखिरत के लिए आप ये नेक काम कर रहे हैं। कोई एक पानी का ठंडा कूलर लगा देता है ना, तो वहाँ से जितने लोग ठंडा पानी पीते हैं वो सदका जारिया है। वो आपके ख़ानदान में आपके करीबी जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं वो तमाम को उसका सवाब जो है वो पहुँचता रहता है कि आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया। लेकिन अगर किसी मरते हुए को ज़िंदगी दे दी तो कुरान पाक में इरशाद होता है, अल्लाह कहता है कि तुमने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। एक इंसान की जान बचाने का इतना सवाब है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। और साथ ही मैं तारिक जैक्सन साहब से भी कहूँगी कि अपने अंदाज़ में, किसी और शख्सियत के अंदाज़ में, जैसे भी आपने तारिक अजीज़ साहब के अंदाज़ में जो है वो डोनेशन के हवाले से रिक्वेस्ट की आवाम से, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि किसी और शख्सियत की आवाज़ में भी आप ज़रूर कहें। हमारे बुज़ुर्ग सियासतदान चौधरी शहजाद साहब बड़ी एहतराम से, जी उनका एक अंदाज़, अगर वो आए वो डोनेशन कैंपेन के हवाले से बात करते तो उनका एक तो वो कैसे करेंगे? चौधरी साहब की हालत है बेटी, बस दुआ करो मेरे अल्लाह ताला से लेकर कोई बस ज़िंदगी लेकिन नए काम कर जो अपने वालदा वास्ते रहमान फाउंडेशन जैसे इदारे तो हेल्प करो, मदद करो, विजिट करो, पहले आगे देखो नहीं तो होता कि बस आगे देखो ऐसे ऐसे मरीज बड़ा अच्छा। एक और शख्सियत आपको समझने के लिए ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत होती है। एक वो बड़ी शख्सियत है, इंटरनेशनल शख्सियत है, मेरा उनका अंदाज़ बड़ा मुझे, तो वो अगर यहाँ पाकिस्तान आए होते, अच्छा, तो मेरी मुराद अमिताभ बच्चन साहब अगर आए होते तो वो डोनेशन कैंपेन के हवाले से कुछ मैसेज थे, उनका अंदाज़ एक नेचुरली जो बोलते। मेरे मन में हमेशा से ख्वाहिश रही है कि उस सरज़मीन पर जो जिसका कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, भाई क्या कायद है, क्या भाई, ये लाहौर आया हूँ, ये वाघा बॉर्डर से, ये गढ़ी शो और वहाँ कोहिनूर टीवी है भाई जी, कोहिनूर न्यूज़ पे आया हूँ, वहाँ एक ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये रहमान फाउंडेशन का प्रोग्राम। इंसानियत, दुनिया की सबसे आला भलाई जो है वो इंसानियत की भलाई है भाई, बिल्कुल। और ये गुर्दों का आजकल मर्ज़ बहुत है, एहतियात कीजिए, अपने गुर्दों की हिफाजत कीजिए और टेस्ट कराते रहिए, पता लगे। ये रहमान फाउंडेशन भी वहाँ टेस्ट होते हैं, आप जाएं, विज़िट करें और देखें कि हमारी गुर्दों की कंडीशन क्या है, सही, इससे पहले कि बिगड़ जाए, डायलिसिस पे आ जाएं, आप पहले से ही अपने आप को, और इस इदारे के लिए जितना भी कर सकते हैं करें भाई। डॉक्टर वकार साहब, उल्फत साहब और ये नवाज़िश साहब, क्या बात है, और शायराना मिजाज है इनका, क्या खूबसूरत कहते हैं भाई। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि किसी रोज़ और शब में उलझ कर ना रह जा कि तेरे ज़माना मकान और भी है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और ये भाई हर लहज़ा मोमिन की नई शान, नई आन, किरदार में, गुफ्तार में अल्लाह की बुरात, क्या बात, क्या बात भाई। ये एक बड़ा सूफिया भी क्या खूब कहते हैं कि मस्जिद टादे, मंदिर टादे टादे जो कुछ चाहता, एक बंदे दा दिल ना तावी सोना, दिल ना मस्जिद टादे एक दिल ना तावी सोना, रब दिलां विच रहंदा। वाह 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 वाह, क्या बात है। अमिताभ बच्चन अगर अपने अंदाज़ में रहमान फाउंडेशन के हवाले से डोनेशन इकट्ठा करते और यहाँ पाकिस्तान मौजूद होते तो वो बिल्कुल तारिक जैक्सन साहब की तरह ही जो है वो डोनेशन इकट्ठा करते। आपको बड़ा जो है वो एग्जैक्ट पता है और सारे अल्फाजों का जो चुनाव आप करते हैं, ये बड़ा कमाल होता है किसी शख्सियत में। ये वाकई आपकी माँ की दुआ होती है जो आपको अरूज पे ले जाती है, और आपकी माँ की दुआ या बद्दुआ ही होती है। माँ तो कभी बद्दुआ नहीं देती है, लेकिन जब आप माँ को
तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो फिर माँ के दिल से एक दर्द ज़रूर निकलता है। जो लोग रातों को अपनी माँओं के पाँव दबाकर सोते हैं, अपनी माँ के खाने पीने का एहतराम करते हैं, ध्यान करते हैं, अल्लाह उनके लिए उनकी आखिरत भी आसान कर देता है और दुनिया भी आसान कर देता है। और जिनकी माएँ नहीं हैं उनसे ये दर्द पूछिए कि माँ क्या होती है। आप जब बाहर होते हैं तो सिर्फ माँ की कॉल आती है और वो पूछती है कि बेटा कहाँ हो, कब वापस आओगे। लेकिन अगर माँ ना हो तो आपको कोई नहीं पूछता, या फिर आपकी बीवी पूछती है, जिसका जो है वो शौहरों को काफ़ी तकलीफ़ भी होती है। तो जो भी इस टेलीथॉन का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे मरीज़ों की ज़िंदगी के लिए उनकी बचाना चाहते हैं ज़िंदगी, तो आप इसमें डोनेशन कर सकते हैं। आप इसमें अतियात, खैरात, जिस तरह भी कोई एम्बुलेंस गिफ्ट करना चाहता है उनको, ये गिफ्ट्स हैं आपकी तरफ से। ये मैं खैरात, अतियात, सदकात का तो लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करना चाहती, लेकिन क्या करें कि जब तक हम ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें तब तक शायद यहाँ बैठने का मकसद समझ में नहीं आता लोगों को। मैं तो कहती हूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ अदा करना है। ये गिफ्ट्स हैं जो आप इन मरीज़ों के लिए दे रहे हैं, क्योंकि रहमान फाउंडेशन का ये दावा है कि जो इनके पास आते हैं वो इनके मेहमान हैं और ये मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं। ये वो मरीज़ समझकर खिदमत नहीं कर रहे, अल्लाह की तरफ से आए हुए मेहमान की खिदमत कर रहे हैं। जो ये जज्बा रख के आगे चले हैं, अगर हम इनका सहारा ना बने, जो इनके पास मरीज़ हैं उनकी आवाज़ ना बने, उनके लिए कुछ ना कर सकें, तो शायद फिर हमारे दुनिया में आने का मकसद ही कोई नहीं रह गया है। जो लोग चैरिटी के काम करते हैं, अच्छे काम है, बहुत अच्छे काम है, लेकिन आप एक दफ़ा रहमान फाउंडेशन का विज़िट करें। यहाँ इनके मॉडल टाउन में जो लाहौर में इनका ऑफिस है वहाँ विज़िट करें, सेंटर में जाएं, देखें वहाँ लोग किस तरह की हालत में हैं और उनके डायलिसिस किस तरह से होते हैं। क्योंकि ये तमाम डायरेक्टर्स ये कहते हैं कि आप खुद आएँ, खुद देखें और ख़ुद आप अपनी तसल्ली करें और फिर आप अपनी डोनेशन जो है वो हमें दें। हम ऐसे ही नहीं कहते किसी को कि आप अपना पैसा जो है वो इन अकाउंट्स में जमा करवा दें, लेकिन आप जो भी देंगे वो पूरी ईमानदारी के साथ इन मरीज़ों पे खर्च होगा, इन मरीज़ों की ज़िंदगी पे खर्च होगा, उन डायलिसिस पे खर्च होगा। तो हम चाहते हैं कि आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लाइव नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप लाइव कॉल कर सकते हैं। हम बात करते हैं नामुल हक साहब से। सर, अभी आगे जो है वो आपको जिस तरह से एम्बुलेंस के हवाले से बात हो रही थी, डायलिसिस किट्स के हवाले से बात हो रही थी, एक पेशेंट को अगर अडॉप्ट कर सकते हैं तो इस हवाले से बात हो सकती थी। लोग आपके पास खुद भी चल कर आते हैं कि हम डोनेशन करना चाहते हैं, वहाँ कोई आपका ऐसा भी प्रोसीजर है कि जिसका दिल चाहता है वो खुद भी आ जाता है आपके पास कि जो अकाउंट नंबर नहीं जमा करवाना चाहता, अपने हाथ से देना चाहता है, ऐसे लोग भी हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, इतने अरसे से एक इदारा 3 मशीनों से अगर स्टार्ट लेकर इस वक्त 65 और 70 मशीनों पे हम पहुँचे हैं, तो ये हमारे नीयतों का ही फल है। ये हमारे जो दिल साफ़ है और अल्लाह से डर है और खौफ है, और एक एक पैसा जो एक एक रुपए आपका वो अमानत समझ के हम वहाँ पे और बड़े खुले दिल से वहाँ पे नहीं लुटाना शुरू करते हैं हम, बड़े चीफ तरीके से। अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसा भी है कि बाज़ार से कहीं ज़्यादा कीमत में है तो हम सोचते हैं होलसेल में कहीं से ला करके उन मरीज़ों पे खर्च करें। सही। तो मकसद ये है कि देखें, आपके स्क्रीन पे इस वक्त अकाउंट नंबर है, इजी पैसा हमने आसानी के लिए कर दिया कि लोग परेशान ना हो, क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं सबसे बड़ी बात है कि इस दौर में लोगों के पास वक्त नहीं है। नफ्सा नफ्सी का एक दौर है, खुद गर्जी का एक दौर है, मुफाद परस्ती का एक दौर है कि लोग मुफाद ढूंढते हैं, खुद गर्ज हो चुके हैं, नफ्सा नफ्सी का आलम है, लोगों के पास वक्त नहीं है। ऐसे में जो लोग, उनकी आसानी के लिए हमने स्क्रीन पे नंबर आप देखें चल रहे हैं, उसमें इजी पैसा है, उसमें अकाउंट नंबर है, और अगर वो सब कुछ भी आपके पास वक्त नहीं है तो आप किसी भी लम्हे आप हमारे इदारे में आए, वहाँ पे रसीद मौजूद है, आपके दिए गए हर एहतियात, हर चीज़। सेकेंडली मैं एक चीज़ आपसे पहले गुजारिश कर रहा था कि आप अपने बड़ों के लिए जो सेलिब्रेट करते हैं, जो 40वां करते हैं, जो बरसी करते हैं, आप सालगिरह मनाते हैं अपने बच्चों का, आप एनिवर्सरी करते हैं किसी भी इदारे का या अपनी शादी एनिवर्सरी मनाते हैं, आप वो वहाँ आकर आप देखें, आप भूल जाएंगे ये सारी चीज़ें जब आप उनका दर्द देखेंगे। वो भी आपके और हमारे तरह ही इंसान है, वो भी इसी पाकिस्तानी शहरी है, वो भी इंसान है। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान है और फलां कबीले और फलां फ़िरके से और फलां ज़ात और बरादरी से, बिला रंग व नस्ल, उसमें मसीह बरादरी की तादाद भी आती है। बिल्कुल, मैंने यही तो कहा कि हमारे मसीह आबादी है, साथ ही वो लोग आते हैं, मसीह कौम के लोग आते हैं वहाँ, और दीगर जो हमारे अक़लियत में रहने वाले वो आते हैं, वहाँ पे आते हैं। ऐसा ही है। तो आप अगर फितराना देना चाहते हैं, वहाँ हमारे जो लोग मौजूद हैं
आप रसीद लें, अपने दिए गए सदक़ात दें, खैरात दें, अतियात दें, वजीफ़ा दें। ये मुख्तलिफ नाम है अल्लाह के रास्ते में देने का। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं मैं तुम्हें इससे बहुत बढ़ाकर दूंगा। अल्लाह कहते हैं हम बता सना बिला, तुम देखो तुम बीज एक बोते हो गद्दुम या चावल या कोई भी फल, मैं लाखों और हज़ारों की तादाद में उस पर 70 गुना बढ़ा के देता हूँ। तो ये अल्लाह के नाम पे आप दें, और रहमान अल्लाह का नाम है। हमने किसी वालदैन के नाम पे नहीं रखा, किसी सियासी जमात के नाम पे नहीं रखा, हमने रब बारी ताला के नाम पे रखा, जिसके बरक़ात से आज पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें अल्लाह ने इज़्ज़तों से नवाजा है कि हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमारा एहतराम करते हैं, इज़्ज़त देते हैं कि आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और बिला तफरीक हमारे गेट खुले होते हैं, आप आके हिसाब लेना चाहते हैं आप हिसाब लें। आप हमारे नेट के ऊपर एक एक चीज़ है इस वक्त तो बहुत आसान है, आप घर बैठे हमारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करें, और आपके दिए गए एक एक पाई का इस दुनिया में भी हम हिसाब देने के पाबंद हैं, और रोज़े क़यामत आखिरत के दिन भी आप हमारा दामन पकड़ के पूछ सकते हैं कि हमारे दिए गए एहतियात को आपने किस मद में इस्तेमाल किया। फिर आप दुनियावी लिहाज से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अगर हम 3 मशीनों से स्टार्ट हुए तो इस वक्त 70 मशीनों पे 65 मशीनों पे आए। फिर एक बहुत बड़ा टारगेट लेके कमांडो सिटी कराची के अंदर हम 100 मशीनें वहाँ पे लगा रही हैं लोगों के लिए। अल्लाह ना करे हमारी फैमिली से कोई मरीज हो। मेरे बड़े भाई खुद मर्ज में मुब्तला हुए थे, और हम रहमान फाउंडेशन लेकर आए उन्हें। 13-14 साल पहले मैं डॉक्टर साहब से दवाई लेकर गया, पहली दफ़ा मैं इसका डायरेक्टर नहीं था, और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह सलामत रखे, मेरे भाई हैं, मेरे वालिद की जगह है, आज वो ठीक हैं। और उल्फत साहब भी यहाँ बैठे हैं, ये भी चीज़ के गवाह है। लोधी साहब भी बैठे हैं कि 3 साल पहले उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और उन्होंने कहा था कि आप डायलिसिस में जाएँ, और शेख जैद वालों ने कहा था कि अब बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो गए, तो अल्लाह आप पे खैर करे। लेकिन हम यहाँ आए तो डॉक्टर साहब ने एकदम कहा कि मिठाई ले आओ जी। हम बड़े खुश, हमने खैर है डॉक्टर साहब कहते जी आप मिठाई ले आओ, आपका भाई बच गया, अल्लाह ने सही कर दिया, इसको डायलिसिस में जाने की ज़रूरत ही नहीं। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बड़े भाई मेरे साथ होते हैं, हम इकट्ठे कारोबार करते हैं, तो वो ठीक है। यहाँ से हम मेडिसिन लेकर के गए, मेरा दिल उस दिन से और आज के दिन तक मैं मुंसलिक है। अल्लाह ना करे कि किसी के घर में कोई ऐसा बीमार हो कि जिसको गुर्दों का मर्ज़ हो और उसके डायलिसिस के लिए जो है वो दर बदर भटकना पड़े लोगों को। बड़े लोग इस तरह के हैं पाकिस्तान में जो दर बदर भटक रहे हैं। आप रहमान फाउंडेशन का हिस्सा बन सकते हैं, उन मरीज़ों का सहारा बन सकते हैं। लाइव आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं अपनी तरफ से, जितना भी देना चाहते हैं आप ज़रूर दीजिए। इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए, लाइव कॉल कीजिए, और ये मत सोचिए कि फिर ईद का सूट कैसे बनेगा, तो फलाना ब्रांड कैसे आएगा, तो फिर हमने जो है वो ईद पर जो बाहर जाके खाना खाने का प्लान बनाया है, जो पैसे उसके लिए इकट्ठे किए हैं, फिर उनका क्या होगा। ये सब चीज़ें अल्लाह देने वाला है, और आप एक मरीज़ की जान बचा लें, अल्लाह ताला आपके ख़जानों में आपके पैसों में कैसे और कहाँ से इजाफा करता है। ईदी भी तो मिलनी है भाई, आप कंजूसी मत कीजिए, इन मरीज़ों का सहारा बनिए जिनके लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। उनकी हालत देखिए कि जिनके पास रहमान फाउंडेशन आने तक का किराया नहीं होता है, जो लोग पता नहीं कैसे अपने घर के बर्तन तक बेचकर जो है वो वहाँ पर आते हैं, और उनकी हालत ऐसी होती है कि बस किसी तरह उनका प्यारा बच जाए। और जब वो बच जाते हैं, जैसे अभी आपने इनामुल हक साहब की बात सुनी, तारिक जैक्सन साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि हमारे अपने प्यारे तारिक जैक्सन साहब की वालदा इनाम साहब की जो है वो भाई खुद यहाँ से जो है उनका इलाज हुआ, और आज उनके भाई जो है माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। और ये सूरत हाल है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा नेक काम कर सकें तो आज हमारा सहारा बनिए, हमारा हिस्सा बनिए, उन मुस्तहिक मरीज़ों का सहारा बनिए जो इस वक्त आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं, जो इस वक्त वो खुद नहीं आ सकते हैं यहाँ पर, उनके डायलिसिस है, वो तकलीफ़ में हैं, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह ना किसी को तकलीफ़ दे, और अल्लाह ना किसी को उस अज़ियत में मुब्तला करे कि किसी को किसी का दर खटखटाना पड़े। तारिक जैक्सन साहब, आप क्या कहेंगे? आपने इतना खूबसूरत जो है वो कलाम भी सुनाया हमें, और साथ में रिक्वेस्ट भी की है, तो मैं चाहूँगी कोई अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या शेयर करें जिसने आपको मोटिवेट किया हो। आप क्या समझते हैं कि जब कोई बंदा किसी नेक काम के लिए बढ़ता है, डोनेशन के लिए बढ़ता है, ये कितना मुश्किल काम होता है ना, कि किसी को भी ये कहना कि हमें फ़लाँ के लिए इतना चाहिए या आप इतना दें, ये इतना आसान नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम ये यहाँ कर रहे हैं तो हमें मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है। और आप सब लोग जो डायरेक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, क्या कहेंगे तारिक साहब? मैं अक्सर रहमान फाउंडेशन विज़िट करता रहता हूँ, और कभी कोई ऐसे मेहमान आते हैं तो वो विज़िट करते हैं, मैं उनके साथ होता हूँ। तो पिछले दिनों मैं वीडियो भी बनाता रहता हूँ फेसबुक के लिए,
तो एक बंदा था, उसका मैं इंटरव्यू कर रहा था, वो उसका डायलिसिस हो रहा था, अमर क्यों रहा। अच्छा। तो वो यानी मुलाजम था किसी फैक्ट्री में। अच्छा। उसको शुगर हो गई, शुगर के बाद उसकी आंखें बिल्कुल ब्लाइंड हो गया, और ब्लाइंड आंखों के साथ उसके डायलिसिस हो रहे हैं। उसके घर का जो मामला है वो बिल्कुल था, उसकी बीवी और उसके साथ थी, और उससे सारा अपने तफसील बताई कि मैं कितने अरसे से यहाँ आ रहा हूँ, और डॉक्टर साहब अपनी ज़ाती पर्सनली उनकी हेल्प भी कर रहे थे, उसका घर का ख़र्चा भी दे रहे थे मुझे। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बड़ा एक है कि अल्लाह पाक ने तौफीक दी है। डॉक्टर साहब ने पर्सनली उसको, उस बंदे की मैं वीडियो भी बाकायदा बनाई, मैंने वीडियो बना के अपने फेसबुक तारिक महमूद एंटरटेनर पे मैं, ये लोगों की मोटिवेशन के लिए बनाया ना आपने कि लोग भी मोटिवेट हों। वो इत्फाक से मैं इंटरव्यू कर रहा था तो वो ब्लाइंड था, मेरे अंदर एक अजीब सा कि इंसान ये भी ऐसी हालत भी आ सकती है, इंसान आंखों से महरूम हो गया। हम तो आंखों, और शुगर वगर की वजह से उसका डायलिसिस भी हो रहे हैं, और क्या हालत, उसके घर के हालात भी सही नहीं है, तो डॉक्टर साहब उसको डायलिसिस भी करा रहे हैं, और उसके बाद उसको घर का खर्चा वर्चा भी दे रहे हैं। उसने मुझे खुद कहा कि डॉक्टर साहब, वकार साहब मुझे हेल्प भी कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा जिम्मेदारी है, और इस कदर अल्लाह ये एक अमल है। सही बात है। और बाकी ये कि यकीन होना चाहिए। जब कुरान बुज़ुर्गों की बातें मैं मौलाना तर्जमी साहब से अक्सर वो उनके बयान सुनता हूँ, तो उसमें ऐसी चीज़ें बड़ी वो कहते हैं कि यकीन है अगर आपको जो है कि 10 गुना मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना। मुझे यकीन है कि मैंने अल्लाह के नाम का कहीं दिया है, 1000 दिया, 10,000 मिलेगा, 10,000 मिया तो लाख रुपए मुझे मिलेगा। यकीन, तो यकीन। तारिक जैक्सन साहब, बहुत खूबसूरत बात आपने की कि यकीन की बात होती है, आपकी जो है वो उम्मीद की बात होती है। आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह से मुझे ये मिलना है वापस। मैं अभी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद मुझे तो यकीन है कि हमने दोबारा से जो है वो मिलना है, और इस यकीन के साथ मिलना है कि आप भी कदम उठाएंगे और रहमान फाउंडेशन का हिस्सा बनेंगे। हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।